अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेग साहब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह एवन, आप सुनाए कैसे साहब? डॉक्टर साहब कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। आज माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं बेग साहब आप। ऊपर से आपने कोट भी बहुत अच्छा पहना है, ग्लासेस थैंक भी। यू। असल में और ये रमजान जो का आप आखिरी इशरा चल पाकिस्तान रहा का, हाँ जी, पाकिस्तान का आप जो फ्लैग लगाते हैं ना, दिल खुश कर देते है हैं जी। माशाल्लाह से। असल में क्योंकि ये रमजान। पाकिस्तान का फ्लैग नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ अमेरिका का फ्लैग है, जो कि बहुत ज़रूरी जी है। जी। हमारी कोलैबोरेशन होनी बहुत ज़रूरी है। जिससे हम मेंटर्स ढूंढते हैं, रियल लाइफ में मेंटर्स ढूंढते हैं, तो हमें एज अ नेशन भी कोई एक कंट्री है जिसको हमें मेंटर बना लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से यूएसए से बेहतर मेंटर कोई नहीं है। जाहिर बात है, यूएसए इज अ सुपर पावर, नो डाउट अबाउट इट। सो हमें उसको ओके। अपना मेंटर बना लेना चाहिए। और उसकी जो अच्छी आदत है या जिस क्वालिटीज की वजह से वो सुपर पावर बना है, या वो हमें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। और उनके साथ जितना हम कोलैबोरेट करेंगे, जितना काम करेंगे, अब जिस तरह चाइना उनके साथ काम करके कहाँ से कहाँ पे पहुंच गया, चाइना से पहले जापान उनके साथ काम करके कहाँ से कहाँ पे पहुंच गया, तकरीबन पूरी दुनिया ही उनके साथ काम करती है। तो हमें भी पॉजिटिव वे में हमारी नेशन को नेशन टू नेशन कॉन्टैक्ट बिल्डअप करके कोलैबोरेट करके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो मैं इसको बिल्कुल अपना मेंटर समझता हूँ, आइडियल समझता हूँ उन लोगों को, बिकॉज मेरे नज़र में वो लोग दे आर रियल रियल ह्यूमंस, नो डाउट अबाउट इट। ओके। गुड। अच्छी आपने अपनी फिलोसफी में बताया कि अगर और मैं जानना चाहूंगा, आपने ये फिलोसफी जो बताई है बेग साहब, आप किस पर्सपेक्टिव से बताना चाह रहे हैं? जैसे क्योंकि आप काम कर रहे हैं रिमोट जॉब्स के ऊपर, या आप कह लें कि हम आउट ऑफ द कंट्री जाके कमाना चाहते हैं, तो आप क्या समझते हैं? ये उस पर्सपेक्टिव पे ज्यादा आप चीजें बताना चाह रहे थे, कहना चाह रहे थे, या इसके अलावा भी कोई आपके माइंड में इसके पर्सपेक्ट्स हैं, बिल्कुल या मैं कोई एस्पेक्ट्स या फैक्टर्स हैं आपके माइंड में? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस हम इस पॉडकास्ट से पहले डिस्कस कर रहे थे, बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी अपनी जर्नी बताना चाहता हूँ। मेरा नाम जिस सामने इंट्रोड्यूस करवा दिया, उमर बेग मेरा नाम है। मैंने मास्टर्स इन एचआर किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। उससे पहले मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स किया हेलो कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके पहले मैंने इंटर विद कंप्यूटर साइंस किया। और मैंने कैथेड्रल से, मेरी कैथेड्रल हायर सेकेंडरी स्कूल से मेरी सारी स्कूलिंग है। तो मैंने जब अपना करियर का आगाज़ किया, तो मैंने बेसिकली स्टार्ट लिया एक एनजीओ से, इस्लामिक एनजीओ, इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी। वहाँ पे मैंने सर्व किया 5 साल में। मैनेजर अकाउंट्स तक रहा, मैनेजर एडमिन तक रहा, मैनेजर ऑडिट तक रहा। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से मूव किया, तो मैं मिज़ान बैंक में मैंने ज्वाइन किया। मुझे इस्लामिक बैंक और कॉर्पोरेट में आने का बड़ा शौक था, तो मैंने माशाल्लाह मिज़ान माशाल्लाह, बड़ा बहुत जबरदस्त आपकी जर्नी रही है। बड़ी अच्छी 4 साल मैंने क्वालिफिकेशन है मिज़ान। माशाल्लाह, वो बेग साहब। हाँ, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस बता रहे हैं आप। कंटिन्यू कीजिएगा। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया बीच में, आपके फ्लो को थोड़ा सा ब्रेक किया। मैं वो चाह इसलिए रहा था कि जो हमारे व्यूअर्स है, ऑडियंस है, उन्हें पता चलता रहे कि हम डिस्कस क्या करें। एक्चुअली ना, हमारा जो सेगमेंट है उसमें हम चाह ये रहे हैं कि हम बेग साहब के बारे में जाने कि बेग साहब कौन है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी लाइफ जर्नी क्या, इनका क्या एक्सपीरियंस है, जो भी इन्होंने मल्टीपल जॉब जिस फैक्टर्स में की है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, और कितनी कितनी जॉब्स की, और उससे क्या अचीव किया, और उसके बाद ये माशाल्लाह बिजनेस भी करते हैं। तो कौन कौन से बिजनेस ये कर रहे हैं और कौन कौन से ब्रांच चला रहे हैं, और इनके पास आगे क्या प्लान है जो ये हमें देंगे, जिससे हमारे व्यूअर्स को और ऑडियंस को बेनिफिट हो सकता है। वो पैसिव इनकम के तौर पे, एक्टिव इनकम के तौर पे, या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिहाज से क्या हो सकता है। वो जी जो जीरो बिल्कुल। पे बंदा है वो क्या कर सकता है, जो जॉब पे है वो क्या कर सकता है, जो बिजनेस में वो क्या कर सकता है, जिसकी अच्छी खासी इनकम है वो क्या कर सकता है, या जो इन्वेस्टर है वो इनके साथ किस तरह से अटैच हो सकता है, या वो बिल्कुल। कैसे कोलैबोरेट करके जॉइंट वेंचर कर सकता है, या एक पार्टनर बन सकता है। तो उस बारे में हम बिल्कुल। बैर साहब से जानना चाहेंगे वन बाय वन। तो जैसे इन्होंने भी अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया, तो मैंने ब्रेक करके दोबारा से इनसे जानते हैं, ताकि एक एक सेगमेंट में ये चीज रहे और आप लोगों को समझ आए। क्योंकि माशाल्लाह इनका जो पैशन और स्टाइल है, ये क्या कहते हैं, हम देसी स्टाइल में अगर मैं कहूँ तो गोरों से बात करते हैं, यानी कि ये आउट ऑफ कंट्री लोगों से, यूएस में और यूरोपियन से बात करते हैं, तो इनका एसेंट और स्टाइल और वे ऑफ कम्युनिकेशन बड़ा फास्ट स्टाइल में रहता है। तो मैं उन लोगों के लिए भी जो कहते हैं ना कि अभी बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं, स्टूडेंट हैं या ट्रेनर्स हैं या ट्रेनिंग लेवल्स पे हैं, वो भी चीजों को ना अच्छी तरह ग्रैस्प कर सके, समझ सके। तो उनको मैं मद्देनजर रखते हुए इनकी स्पीड को ना कोशिश करूंगा आस्ते से स्लो करूं, जो बहुत मुश्किल होता है इनको कंट्रोल करना, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनसे हम कोशिश करेंगे जो अच्छी से अच्छी चीजें निकल सकती है, जो ज्यादा ज्यादा चीजें हम जान सकते हैं वो जाने। तो महर जी साहब आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी बिल्कुल। दोबारा मैं से अपना एक बेसिकली दफा दोबारा से आप ना, प्रोफेशनल। आपको यहीं पे ब्रेक लूंगा। दोबारा से आपने जी सिर्फ अभी अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में पहले बताना है कि ये डिग्रीज आपने की हुई हैं, फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट में जी आप बिल्कुल। मैंने स्टार्ट कैथेड्रल करेंगे। हायर कैथेड्रल। जी बिल्कुल। मैंने स्कूलिंग के बेसिकली बारे में उमर स्टार्ट बेग मेरा बताएं। नाम है, जिस तरह कर आपने आपको इंट्रोड्यूस करवाया।
मेरा कैथेड्रल हायर सेकेंडरी स्कूल से मेरी स्कूलिंग है। लाहौर कैंट की ब्रांच, गिरजा चौक वाली ब्रांच से मैंने स्कूलिंग की, बड़ी ज़बरदस्त। इट वाज अ ह्यूज स्कूल जिसके अंदर तकरीबन जो है ना 2 स्विमिंग पूल थे और बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट। बट अब एक आपका स्कूल का सेटअप जिस तरह आजकल के स्कूल में देखता हूँ कि एक दो दो तीन तीन कनाल के घरों में बने होते हैं, इनके 5-5 मरले के घरों में बने होते हैं, तो इट वाज अ ह्यूज स्कूल। वहाँ पे स्कूलिंग का आपको मजा आता था। इट वाज वन ऑफ द 5 स्कूल्स इन टॉप स्कूल्स इन लाहौर। कैथेड्रल हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने स्कूलिंग की थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। मैट्रिक में ही मैंने कंप्यूटर साइंस ऑप्ट कर लिया था इंस्टेड ऑफ बायोलॉजी। और फिर मैंने जब मूव ऑन किया इंटर की तरफ, तो मैंने फिर इंटर किया, आईसीएस किया। आईसीएस इंटर विद कंप्यूटर साइंस किया मैंने पंजाब कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। उस जमाने में पंजाब कॉलेजेस पीजीसी का बहुत बूम था, अभी भी बहुत बूम है। और जो आईसीएस है उसका हम सेकंड बैच थे, इंटर विद कंप्यूटर साइंसेस का, बैक इन 2001, 2 एंड 3 हम सेकंड बैच थे इंटर विद कंप्यूटर साइंस के। तो उस वक्त बहुत बूम था इसका, आईटी का, टेक का। फिर सडनली जब हमने इंटर विद कंप्यूटर साइंस हमने कंप्लीट कर लिया, या हम मिड जर्नी में थे, तो तब तकरीबन 9/11 हो गया। तो काफी कंप्यूटर साइंटिस्ट जो थे ना, वो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और इस तरह की टॉप की कंपनीज से जो थे ना, वो यूएसए में ले ऑफ होना शुरू हो गए। उन्होंने उनको निकालना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, जो कि वॉर ऑन टेरर वगैरह इस तरह की चीजें चल रही थी। पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था उसके अंदर एक्टिवली। तो है उस हमने फिर मैंने फिर ऑप्ट कर लिया, हमारे फ्रेंड्स ने ऑप्ट कर लिया कि यार अब हम आईसीएस से ना हम कॉमर्स की लेन में चले जाते हैं। फिर हमने पंजाब कॉलेज में ही जो है ना बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम आईटी स्टार्ट किया। वहाँ पे हमने बैचलर्स मैंने किया। उसके बाद फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चला गया, हैले कॉलेज से मैंने बीकॉम ऑनर्स इक्वल टू एमकॉम किया। उसके बाद मैंने जो है ना जब फर्दर मूव किया, तो मैंने मास्टर्स इन एचआर किया, जो कि वन ऑफ द प्रीमियर सीट है पंजाब यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। बेसिकली आईबीए और आईएएस साथ साथ सिस्टर पेरेंट जो है ना वो इंस्टीट्यूशन ही हैं। ये मेरी एजुकेशनल जर्नी है, जिसके अंदर मेरे, अगर आप करियर का बैकग्राउंड देखें, एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें, तो इसके अंदर कंप्यूटर साइंस भी आ रहा है, इसके अंदर फाइनेंस भी आ रहा है, इसके अंदर अकाउंट्स भी आ रहा है, इसके अंदर आपको एचआर भी आ रहा है। अब व्हेन आई गुड। मूव टू प्रोफेशनल करियर, तो मैंने अपना प्रोफेशनल करियर का आगाज जब मैं बैचलर्स में था तभी स्टार्ट कर दिया। मैंने एक एनजीओ ज्वाइन की, अशरफिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी, जामिया अशरफिया के नाम से। उनका मैं बेसिकली अकाउंट्स में था, और मैं वहाँ पे एक जो है ना एक लेक्चर भी लेता था, मैं टीचिंग भी करता था। तो वहाँ पे मैं मैनेजर अकाउंट्स था उनका, और हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते होते थे, सेज के ऊपर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते होते थे बैक इन, ये बात है 2007 की, 7, 8, 9, 10। बेसिकली उस दौर में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आई थिंक शायद 10% भी लोग नहीं कर रहे होंगे। बड़ी बड़ी टेक्सटाइल कंपनियां कर रही थी या बाकी कंपनियां कर रही थी। तो हमने उस वक्त वहाँ पे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इंप्लीमेंट की हुई थी। मैं अकाउंट्स मैनेजर था, ओके, मैंने वहाँ पे जबरदस्त। ऑडिट का डिपार्टमेंट भी स्टैब्लिश किया। और साथ साथ में माशाल्लाह वही चीज, माशाल्लाह। जी साथ साथ में वही चीज, मास्टर्स इन एचआर, मास्टर इन कॉमर्स में हैले कॉलेज में पढ़ भी रहा था। तो वहाँ पे हमें पीच ट्री, क्विक बॉक्स, हमारे उस्ताद इकराम, हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते भी थे, और साथ साथ साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे सेज जो इम्प्लीमेंट हम कर रहे थे, हमारे जो एक्सटर्नल ऑडिटर थे हुसैन एन चौधरी, उनके थ्रू हम यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे थे। मजे की बात यह है कि मैंने उनका तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट जो था वो रीवैम्प किया, यानी कि उसकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की तमाम इम्प्लीमेंटेशन मैंने वहाँ पे स्क्रैच से जबरदस्त। की थी, जीरो से। यानी कि हमने टोटली सो स्क्रैच से उसको कस्टमाइज कर दिया, इफ आई एम नॉट एग्जैक्टली, रॉन्ग। जबरदस्त हो एग्जैक्टली गया बिल्कुल, ये मतलब, माशाल्लाह 2007 की माशाल्लाह। बात बता रहा हूँ, 2007, 8, 9। ठीक है। आप अगर उसके सुनने बाद वाले फिर गौर कर रहे होंगे कि बेग साहब का एक स्टडी एक्सपोजर कितना है, फिर उनके जॉब के एक्सपोजर, और उसके बाद माशाल्लाह उनके जो विजन है वो कितने जबरदस्त है, और उन्होंने कितने कितने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। तो मैं भी चाहूंगा आप लोग इनसे काफी सीखें, और आप भी इस काबिल हों कि जिस तरह वो जी, इस अब मुकाम पे मैं पहुंचे, बेसिकली आप भी इस आपको जर्नी पे अपनी, पहुंचे। जी बेग साहब जी मैं कंटिन्यू। अपनी एजुकेशन के साथ मैं आपको लिंक करना चाह रहा हूँ अपनी, जो मैंने जॉब्स की हैं, जो मैंने अपनी स्किल एक्वायर की है। इंटर का तो मैंने आपको बताया ना कि 9/11 के बाद ब्रेक हाँ, लग गया इंटर वाला, यहाँ पे जो बेग साहब मेरा से एक मिनट चाहूंगा आपसे, विद कंप्यूटर मैं साइंस, अपने कंप्यूटर ऑडियंस साइंस को का यहाँ मेरा पे ना गाइड ब्रेक कर लग दूं। गया वहाँ। बेग साहब अगर आप मुझे इजाजत दें सिर्फ एक मिनट। जी जी तो एक जो बेग साहब ने बात की, मैं थोड़ा सा उसे एलैबोरेट कर देता हूँ। इन्होंने जो बात की ना एजुकेशन और एक्सपीरियंस को एक उसको कोऑर्डिनेट करने की, तो उसमें मैं सिंपल आपको ये बात कहूंगा, वो बात करें स्किल सेट की कि किस तरह से उन्होंने जी एजुकेशन से और एक्सपीरियंस से और डिफरेंट टेक्नोलॉजी सीख के अपने स्किल सेट को इम्प्रूव किया। वो अपने स्किल जी सेट से रिलेटेड आपको आगे फर्दर बताते हैं। बहुत शुक्रिया, जी जज़ाकल्लाह। कंटिन्यू करें प्लीज। जी। तो बेसिकली मैं बता रहा था कि इंटर वाला, इंटर विद कंप्यूटर साइंसेज, और जो मैंने मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस पढ़ा था, प्रोग्रामिंग वगैरह, वो उधर ब्रेक लग गई। वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, इस सारी चीज़ों में ब्रेक लग गई।
हम और कॉल सेंटर वगैरह टाइप की ब्रेक लग गई। मैं जब आगे, क्योंकि 9/11 हो गया, वो सारे एम्बिशंस वगैरह टूट गए, फिर हम पाकिस्तानी टिपिकल जो होते हैं वो फिर ट्रैक चेंज करते हैं। मैं जब इधर आया बीकॉम एमकॉम की तरफ आया, तो यहाँ पे हमने चीजें इम्प्लीमेंट की, क्विक बुक, सेज, पीस्ट्री, अपने जो मैं जॉब पे जहाँ पे मैं कर रहा था जामिया शफिया में, शफी इस्लामी यूनिवर्सिटी में, तो ये एक स्किल है बेसिकली। आपको मैं आगे जाके रिलेट करूंगा कि इसको हम कैसे बेच सकते हैं। फिर मैं वहां से मैंने मूव किया, मैं मिजान बैंक में गया। मिजान बैंक में आई वाज सीनियर ऑपरेशंस ऑफिसर। मैंने तमाम ब्रांच की ऑपरेशंस में डील करता था। मिजान बैंक के अंदर तकरीबन मैंने 4 साल गुजारे। फिर तब तक बाय द टाइम मैं साथ साथ स्टडी भी कर रहा था। मैंने अपना मास्टर्स इन एचआर कंप्लीट कर लिया, और मास्टर्स इन एचआर कंप्लीट माशाल्लाह। करने की भी एक यानी कि स्टोरी ये थी तो कि मेरा जबरदस्त है कि आप जॉब के साथ साथ आप अपनी क्वालिफिकेशन भी कंटिन्यू रखी। माशाल्लाह साइमल्टेनियसली, माशाल्लाह, जी बिल्कुल, जबरदस्त। सेल्फ मेड, सलूट है बेग साहब, साथ आपको साथ सलूट है, में जबरदस्त। जी, आप साथ सबको साथ मैं में मैंने कहूंगा आप सेल्फ मेड लोगों को होके जो सीखना ऐसे चाहिए। लोग, ऐसे बच्चे जो कहते हैं ना कि हमने सिर्फ स्टडी करनी है या हमने सिर्फ जॉब करनी है, उन दोनों के लिए मैं थोड़ा सा बैलेंस आउट करना चाहूंगा कि मैं खुद भी एक एग्जांपल हूँ। तो मैंने साथ साथ स्टडी की और साथ साथ अपना जॉब को मैंने अपने प्रोफेशनल करियर खत्म नहीं होने दिया, कॉर्पोरेट के साथ भी। तो फिर और बहुत मैंने जब जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत निजाम बैंक जबरदस्त में बेग गया, साहब। तो साथ साथ में मेरा बीकॉम ऑनर्स मेरा कंप्लीट हो गया हुआ था। आखिरी सेमेस्टर में जब मैं स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में कर रहा था, तो वहाँ पे एक हमारे टीचर थे मुसर्रत साहब। मुसर्रत साहब ने हमें एचआर पढ़ाई, तो एचआर में उन्होंने इतना इंस्पायर किया कि मैंने सोचा कि मैंने आखिरी डिग्री अपनी एचआर में करूंगा। तो फिर मैंने जब अपना मास्टर्स इन कॉमर्स कंप्लीट किया फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन करके, तो मैंने एक और डिग्री करने की तरफ मेरा रुझान हुआ, और मैंने मास्टर्स इन एचआर किया उन टीचर से इंस्पायर होके। वो इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज से किया मैंने। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद मैं तब मिजान बैंक में साथ साथ फुल टाइम कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था। एक ब्रांच के ऑपरेशंस को मैं फुल टाइम संभाल रहा था, और इवन देन मेरी क्वालिफिकेशन और मेरे जो एक्सपीरियंस था, और वो आरएनई आ रहा था उसके, और मेरी अच्छी एक सीजीपीए मैंने स्कोर किया। अच्छा, यहाँ पे अच्छा, उसके मैं सबने आगे वर्ड यूज किया, अरे नहीं आ रहा, उसका मतलब है जो सुनने वाले हमारे तरह के लोग जिन्हें नहीं समझ कि रुकावट नहीं बन रहा था, सिंपल अल्फाज जी में, जी कि उसने हर्डल्स क्रिएट नहीं की उनके लिए। जी बेग साहब क्योंकि कंटिन्यू कीजिए आजकल प्लीज। आजकल काफी लोग ये दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यार स्टडी हम करेंगे तो हमने जॉब नहीं करनी, जॉब करेंगे तो हमने स्टडी नहीं करना, तो ये चीजें बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा जी जी इस बेग चीज साहब को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक क्रिएट कह रहे करना हैं। चाहूंगा। अच्छा, फिर मैंने मिजान बैंक में साथ साथ मैंने अपनी मास्टर्स इन एचआर कंप्लीट किया, साथ साथ मेरी कॉर्पोरेट जॉब मिजान बैंक में चल रही थी। जब मैंने अपना मास्टर्स इन एचआर कंप्लीट कर लिया, तो मैंने मिजान बैंक से स्विच किया, और मैं कमाल लिमिटेड और क्रिस्टन बाहुमान में, मैं ये टेक्सटाइल कंपनीज है, यहाँ पे मैंने एज अ मैनेजर माशाल्लाह एचआर सर्व किया। मैं माशाल्लाह, तमाम जबरदस्त। कंपनी का जो ब्रांड साइड थी उसका मैं एचआर संभाल रहा था। क्रिस्टन बाहुमान में स्टोन एज, गुड प्राज वर्क। बनान, स्टोर, ये ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका आपको फेमिलियरिटी होगी इनसे। और सूरज कमाल का जो ब्रांड था उसके मैं मैनेजर एचआर था, हेड ऑफिस पे, हेड ऑफिस लेवल पे। तो मैंने तकरीबन 3 साल सर्व किया जी यहाँ पे, और एचआर में मैंने सर्व किया वहाँ पे। और उसके बाद मैंने मूव किया, और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली ज़रीत ज़राअती बैंक में, जो कि गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी थी, 17 स्केल की, फेडरल गवर्नमेंट की। तो इस्लामाबाद में खूब। हेड ऑफिस में अपॉर्चुनिटी थी, यूनिट हेड एचआर की अपॉर्चुनिटी थी, इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन में। इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन में बना रहे थे ज़रीत ज़राअती बैंक वाले, अपने बैंक को इस्लामिक कन्वर्ट कर रहे थे एक सेगमेंट को, तो उसमें मैं एज अ यूनिट हेड एचआर गया। मैं तकरीबन 4 इयर्स वहाँ पे सर्व किया मैंने। और माशाल्लाह। ये जो एचआर की फील्ड का मैंने वहाँ पे उनका एचआर पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन, हायरिंग, और परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, इस तरह की मैंने वहाँ पे ना जो एक्टिविटीज परफॉर्म की। फिर बाय द टाइम मैंने 4 इयर्स वहाँ पे सर्व किया, तो उसके बाद कोविड के दिन थे, तकरीबन कोई 2019 की बात थी। पूरा पाकिस्तान बंद हुआ हुआ था, तकरीबन पूरी दुनिया बंद हुई हुई थी। तो 2019 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली यूएस एम्बेसी में इस्लामाबाद में सर्व करने की। तो वहाँ पे मैंने माशाल्लाह उनका पूरा माशाल्लाह। एक अच्छा, रिगरस वहां उनका से एक आई शेड्यूल थिंक होता है। ब्रेक साहब यहाँ पे रुकूंगे, शायद वहीं से आपने ये बैच जो है वो अपने दिल के पास लगा लिए, पाकिस्तान और यूएस का। जी जी, ये माशाल्लाह, मैंने कंटिन्यू बेसिकली करें। इस बैच का बिल्कुल जो है ना सोर्स वही है। मैंने ये बेसिकली वहां से ही सोर्स किया था, इसको मैंने वहां से खरीदा था, देख लें इस बेग बैच साहब, को। हमने सही गैस किया तो फिर। बेसिकली मैं आपको अब बताना ये चाह रहा हूँ कि अब मैंने आपको आई थिंक अपने व्यूअर्स को ये बताने के लिए कि बेसिकली टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ का क्या था, वो था यूएस एम्बेसी में जॉब करना। यूएस एम्बेसी में जब मैंने जॉब किया, तो यूएस एम्बेसी बेसिकली स्टेट डिपार्टमेंट है यूएस का, जैसा हमारे यहाँ पे फॉरेन अफेयर्स है, तो स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर यूएस एम्बेसी आती है। अब यूएस एम्बेसी उनकी एक फेडरल गवर्नमेंट की जो है ना सब्सिडी में आती है, फेडरल गवर्नमेंट की आउटफिट में आती है। ये ऐसे ही है जैसे मैं ज़रीत ज़राअती बैंक में जॉब कर रहा था, वो भी एक फेडरल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, और यूएस एम्बेसी भी एक फेडरल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, बट वो यूएस की है, ये पाकिस्तान का था। अब दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो जमीन आसमान का फर्क था। यूएस एम्बेसी के लोग लोग, उनका काम करने का अंदाज, उनका जो है ना एक प्रोफेशनल अटायर,
और उसके अलावा उनके स्टेट की एक ओनरशिप, उसके अलावा उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी एक ओनरशिप, और उसके अलावा उनकी जो एजेंसीज, उनके जो लोग हैं वो किस तरह उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, पीपल को प्रोटेक्ट करते हैं, कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। और वो भी अब जड़ी जबरदस्त हो। तहकीकाती बैंक में ऐसा बहुत कम महसूस हुआ कि उसमें मुझे इतनी वो चीज़ नजर नहीं आई। और दूसरी बात ये है कि गोरों के साथ, फॉरेन के साथ, यूएस के लोगों के साथ डायरेक्ट काम करने का ये फायदा हुआ कि मुझे उनको अंडरस्टैंड करने का डायरेक्टली ज़्यादा मौका मिला कि हाउ डू दे वर्क, वो काम कैसे करते हैं और उनका काम करने का अंदाज कैसा है, और उनके एक काम करने के अंदाज में प्रोफेशनलिज्म क्या है और पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है और पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। बेसिकली वो लोग, अगर मैं नटशेल में समराइज करना चाहूँ, तो वो लोग बहुत पॉजिटिव हैं। व्हेन दे टॉक विद ईच अदर दे आर वेरी कॉम्प्लीमेंटिंग, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे का डे पॉजिटिव करते हैं, एक दूसरे को पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, वही पॉजिटिविटी रोल बैक होकर उनके पास वापस आ रही होती है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं पाकिस्तानी ग्रेट। और कंपनी के अगर अंदर मैं या वर्क कल्चर की बात करूं, हमारे यहाँ पे वर्क कल्चर के भी काफी इश्यूज हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में, कंपनीज में। तो यहाँ पे वर्क कल्चर टोटल ऑपोजिट है। यहाँ पे लोग एक दूसरे को सुबह अगर आप मिलते हैं तो आप एक खुश होकर नहीं मिलते, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करते कि यार वेरी नाइस कोट। और लिटरली मैं यूएस एमबेसी में जब पहले दिन ये कोट पहन के गया था, दे सेड टू मी यू हैव गॉट वेरी गुड ब्लेजर, इट्स अ वेरी गुड कोट दैट यू आर वेयरिंग, सो इसका शेड जबरदस्त। कहाँ से है, वेयर डिड यू बॉट इट। ठीक है, तो वहां पे ये चीज बहुत कॉमन है, एंड दे गिव इट विद अ, ये अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं तो वो पूरे दिल के साथ, हार्ट के साथ दे रहे होते हैं। सो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और फिर मैंने वहां से ये चीज लर्न की कि यार असल में ह्यूमंस ये हैं, लोग, इंसानियत इनके अंदर ज्यादा पाई जाती है, ये लोग सही जेन्युइनली इंसान है। ये इस तरह नहीं है जिस तरह अगर कोई आपको कोई कजन वगैरह बाहर से कोई काम करके आता है या यूएसए से होके आता है या यूरोप से होके आता है या कनाडा न्यूजीलैंड से होके आता है, तो वो 2 मिनट के लिए तो वो पाकिस्तान की बुराइयां करना शुरू कर देता है। अब आप उसको कहते हो यार ये ज्यादा गोरा हो गया, इसके अंदर पता नहीं कोई चीज आ गई है। ठीक है, नहीं, मैं मगर ये भी ऐसा नहीं है, कहूंगा आप कि लोग। इन्वायरमेंट और कल्चर चेंज होने की वजह से आपकी जो चीजें हैं ना, वो आप कस्टमर्स नॉर्म्स को चेंज देखते हो, लोगों के बिहेवियर को, एटीट्यूड को चेंज देखते हो, तो आपको चेंज नजर आती है। जैसे इसके एक छोटी बिल्कुल सी मैं एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे, कि अगर आप स्मॉल किसी लोकल एरिया में जाते हो या और किसी डेवलप एरिया में जाते हो, एक ही सिटी में, जैसे लाहौर की एग्जांपल है, डीएचए के लोकेलिटी कुछ हो रहा है, कैंट की एग्जैक्टली कुछ हो रहा है, बहरिया की सही कुछ बात हो किया रहा है, आपने। जोहर टाउन की कुछ हो रहा है, सिमनाबाद की कुछ हो रहा है, तो बाकी बहुत से, अगर आप इंटरसिटी की बात करेंगे तो शहर की कुछ हो रहा है, और सबकी नॉर्म्स और क्या कहते हैं कस्टम्स और एक दूसरे के साथ जो उनका बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज है। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी प्यारी एग्जांपल दी है, बहुत प्यारी एग्जांपल दी है आपने। इस तरह ही है कि आप लाहौर के अंदर की ट्रैफिक देख लें, और यही लोग जब मोटरवे पे जाते हैं तो ये लेन लाइन की तमाम पाबंदी करते हैं, और जी। बैरा स्टॉप पे सुखे की सियाल पे बड़े अच्छे तरीके से गाड़ी पार्क करते हैं, मगर वापस जब लाहौर में आ जाते हैं तो फिर ये दोबारा उस तरह ही चला रहे होते हैं। तो मतलब रिस्पेक्टिव, मैं खुद लाहौर से हूँ, ये बात नहीं है बट ये है कि मैंने एक एग्जांपल नहीं कोट लेकिन करना चाह रहा हूँ अच्छी कि बात है, हाँ, बेसिकली एक हमें रूल्स एंड कल्चर रेगुलेशन आपको फॉलो चेंज कर करना देता है, चाहिए। एक कल्चर आपको चेंज हाँ कर देता है जब आप एक लॉ और एक ऐसी एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ पे हर बंदा लॉ को की पासदारी कर रहा होता है। तो जब आप उस एनवायरनमेंट से हट के वापस आते हो तो आप कहते हो यार इधर क्या हो रहा है, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको लगता है यार ये हम बहुत पीछे रह गए हैं, या हमें एजुकेट होने की जरूरत है, या हमें एजुकेट करने की जरूरत है। सो उस लर्निंग परस्पेक्टिव से मैं फिर जब वापस आया तो मैंने तब मैं, ये याद है डॉक्टर साहब, मैं आपसे मिला था आके, आपको मैंने कहा था कि यार इस तरह मेरे माइंड में कोई आइडिया है, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, और हम जी कुछ जी ऐसा कर जी। सकते हैं जिसमें हम पाकिस्तानी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें। तो आपने मुझे बहुत उस वक्त जो है ना इनकरेज किया था इस चीज़ के लिए। तो इसी वजह से फिर मैंने 2 कंपनीज एस्टेब्लिश की। एक कंपनी का नाम है ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टर ग्रुप, ये मेरी कंपनी पहले से ही एचआर की चल रही थी। गुड। और एक एचआरजी कंपनी शॉर्ट में मैंने, भी बोलते हैं हम उसको अक्सर। एचआरएजी, बिल्कुल एचआरएजी। जी जी। और दूसरी कंपनी इनेट के नाम से, इनेट इनकॉर्पोरेशन। अब इसके अंदर हम एक ऐसी स्किल दे के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं जिससे हम उनको इनेबल कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में रहते हुए भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, गुड। खुद से भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, पाकिस्तान की बिजनेसेस को भी सक्सेसफुल कर सकते हैं, और वो यही स्किल बाहर एक्सपोर्ट करके या बाहर सेल करके इस चीज से खुद अपने लिए भी जरिए मुबादला लेके आ सकते हैं, अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं पर कैपिटा, और पाकिस्तान की भी पर इनकम बढ़ा सकते हैं पर कैपिटा। इसमें हम बहुत जबरदस्त कोशिश कर बिजनेस, रहे बड़ा हैं अच्छा आइडिया आपका। कि एग्जैक्टली इसमें हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को पहले तो अवेयर करें, क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। लोगों के पास वही एक, उनके पास एक नॉर्म है कि हमने सीखना है, पढ़ना है, 4 साल लगाना है, 2 साल और लगाना है, फिर हमने पढ़ 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 के हमने, मतलब एक टाइम उन्होंने अपने जेन में बाउंड किया हुआ है। मैं दोबारा रिलेट करूंगा कि मैं जॉब भी कर रहा था और मैं साथ पढ़ भी रहा था। तो मैंने अपना वो टाइम लाइफ का 30 साल, 20 साल, 25 साल
जाया नहीं किया कि मैंने सिर्फ पढ़ना ही है या मैंने सिर्फ जॉब ही करनी है। कुछ लोग वो दो एक्सट्रीम्स पे हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं, या वो कहते हैं हमने यार पढ़ना ही नहीं है, हमने सीधा ही कारोबार में आ जाना है और नोट छापने हैं, अल्टीमेटली तो नोट ही छापने हैं। या फिर लोग कहते हैं यार हमने पढ़ना ही है तो सिर्फ पढ़ना ही है, अब हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। पेरेंट्स भी कहते हैं बेटा आप पढ़ रहे हो तो अभी आपने सिर्फ पढ़ना ही है, आपने अपने आप को इतना दाएं देखना ना बाएं देखना, आप हाँ बाद में जॉब करते आप रहोगे। क्या कहते ये हैं इस तरह के लोगों को किस तरह से चलना चाहिए आपके एग्जैक्टली पर्सपेक्टिव मैं में? ये कहता हूँ कि आप चाहे अभी पढ़ रहे हैं, आप फिर भी ये स्किल एक्वायर करें जो हम देना चाह रहे हैं। आप अगर जॉब कर रहे हैं फिर भी अपने आप को स्किल लें, एक्वायर करें। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो साथ जॉब करें, साथ आप ये स्किल्स अपसेल करें मार्केट में। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो साथ आप पार्ट टाइम करें। ये स्किल एक ऐसी है जो कि आप अपनी जॉब पे रहते हुए भी आप अपने, अगर लेट्स सपोज आपके पास ब्रेक टाइम होता है या आप ऑफिस से अर्ली टाइम है या ऑफिस के बाद का टाइम है, उधर ही बैठ के आप इस काम को कर सकते हैं अगर आपको ये काम करना आ जाए। तो ये काम करने से अगर आप 1 साल ये काम करते हैं, 2 साल काम करते हैं, तो लिटरली आप तकरीबन उतना ही अर्न कर लेंगे जितना आप अभी अपनी जॉब पे अर्न कर रहे हैं। ये मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि इस स्किल के बाद आप कम से कम उतना अर्न जरूर कर लेंगे जितना आप अभी अपनी रेगुलर जॉब अगर से मैं कर रहे हैं। इसको एक अब फिगर्स में लेके रेगुलर बताऊं जॉब भी, तो कुछ जी फिगर डॉक्टर दे साहब मैं सकते हैं थोड़ा सा प्लीज? बस एक्सप्लेन आप कर रहा लेबोरेट करें फिर मैं हूँ। एंड में क्वेश्चनिंग करता हूँ आपसे, आप पहले जी, लेबोरेट कर अब दें। रेगुलर जॉब का मतलब ये है कि रेगुलर जॉब के अंदर आपका जाने का टाइम, आने का टाइम, उसके अलावा आपने जो ड्रेसिंग करनी है, शूटिंग करनी है, उसके ऊपर एक्सपेंस आपको जो लग रहा है, आपने जो लंच करना है, हैंग आउट करना है कोलीग्स के साथ, उसका आप एक्सपेंस निकाल लें, पेट्रोल के एक्सपेंस निकाल लें, गाड़ी की मेंटेनेंस के एक्सपेंस निकाल लें। तो जो आपको नेट ऑफ करके जो आपको बचता है, उतना आप इस स्किल को लर्न करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद 1 साल में अर्न कर रहे होंगे। दैट्स फॉर श्योर। माशाल्लाह, ग्रेट, गुड अपॉर्चुनिटी। अच्छा डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह, बेग साहब ने काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया अपनी एजुकेशन को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने बिजनेसेस को, अपनी आइडियोलॉजी को, फिलोसफी को, कि वो किस तरह से जाते हैं, और प्लस एंड माइनस चीजें काफी कुछ बताया। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा बेग साहब से, शायद उन क्वेश्चन से आप लोगों को भी फायदा मिल सके, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है मिलेगा। अच्छा ये अभी तक जो आप बात कह रहे हैं मेघ साहब, एक तो मैं जो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम में पैसिव इनकम क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम में एक्टिव इनकम क्या है, और हमारे पास ऐसी क्या चीज है कि हम लोगों को अनेबल करें कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाए, पैसिव इनकम को फॉलो करे और एक्टिव इनकम को फॉलो करके यहाँ तक पहुंच सके। तो आप इसके ऊपर एग्जैक्टली। थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे ताकि लोगों को पता लगे कि भाई हम अगर स्टडी कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो वो स्टडी के साथ अगर ये चीज करेंगे तो जारी बात है इनिशियल स्टेज में तो आपको एक्टिव काम करना है। वो क्या स्किल सीखें, स्किल सीख के किस तरह से उसको, उससे अर्निंग करें, फिर किस तरह से उसको पैसिव इनकम में लेके आए और किस तरह से वो फाइनेंशियल फ्रीडम में जाए, और क्या उनका रोड मैप होना चाहिए जिससे उनको ये चीजें सीखने में आसानियां हो। बिल्कुल, अब मैं आपको जी बेग अपनी साहब। स्टोरी से रिलेट करूंगा। बड़े आपने बड़े वैलिड क्वेश्चन किया। इसकी अवेयरनेस बिल्कुल भी हमारे पाकिस्तानी नेशन को ऐसा नहीं है। जो बाहर गोरे हैं उनको एग्जैक्टली पता है कि उन्हें लाइफ में अपने क्या अचीव करना है और क्या करना है, और ना सिर्फ ये कि सिर्फ वो काम करते हैं, वो साथ इंजॉय भी करते हैं। अब मैं इसको अभी एक्सप्लेन आपको करता हूँ। एक्सप्लेन मैं आपको ऐसे करता हूँ कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैंने साथ साथ स्टडी की और साथ में मैंने जॉब की। मैंने बेसिकली आपको पूरी अपनी जर्नी बताई है। मैं पहले एक एनजीओ में था, मैं मैनेजर एचआर तक गया, मैं सॉरी मैनेजर अकाउंट्स तक गया, मैनेजर ऑडिट तक गया। उसके बाद ओके। मैंने मूव किया, मैं ब्रांच के ऑपरेशन हेड तक गया। फिर और मिजान बैंक का टैग मुझे लग गया। फिर मैं आगे गया, मैंने कमाल लिमिटेड क्रिस्टन बाहुमान का टैग लग गया, और मैंने मास्टर्स इन एच मैं एच मास्टर्स इन एचआर करने के बाद मैनेजर एचआर बन गया। उसके बाद फिर मैंने जब मूव किया, मैं एक सरकारी जॉब में चला गया, सरकारी आउटफिट में चला गया, सेंट्रल स्केल की, और मुझे जरिए दिखाती बैंक का बैच लग गया, और मैं गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था। फिर मैं वहां से आगे मूव किया, मैंने यूएस एम्बेसी में गया, और वहां पे मैं एक यूएस के फेडरल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में चला गया। तो ये क्या है, बेसिकली ये मेरे साथ नाम चल रहे हैं जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ मैं, और मेरी साथ जॉब के साथ एक अर्निंग हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल, गॉड फॉरबिड कुछ होता है, आपकी तबीयत खराब होती है, या फिर आपके सर्कमस्टांसेस इस तरह के होते हैं, आपकी जो जॉब है वो फ्लिप करती है, एंड व्हाट विल हैपन, आप यू विल कम डाउन टू जीरो। आप बिल्कुल रैक पे आ जाएंगे, जीरो पे आ जाएंगे, बिकॉज आपका अपना वो कंपनी अपनी नहीं है, आपकी जॉब वो अपनी नहीं है। यू व्हेन अप टिल व्हेन यू आर सर्विंग यू आर देयर। सो बेसिकली जो इन्होंने बात की है डॉक्टर साहब ने, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है कि जब एक्टिवली आप जा रहे हैं कुछ काम करने के लिए, जब आप जाके कर रहे हैं या आप बैठ के कर रहे हैं, वो एक्टिव इनकम है, दैट इज एक्टिव इनकम। सो बेसिकली एक्टिव इनकम इज तब तक है जब तक आप फिजिकली इन्वॉल्व हैं किसी एक्टिविटी में,
आप जा के कर रहे हैं या बैठ के कर रहे हैं, फिजिकली आपकी प्रेजेंस और आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, दैट इज एक्टिव इनकम। और गोरे जो हैं वो एक्टिव इनकम से एज सुन एज पॉसिबल निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं यार हम इतना एक्टिव इनकम करें, इतने साल तक करें। उन्होंने अपना टाइमलाइन बनाई होती है, हमने 5 साल तक एक्टिव इनकम करनी है, फिर बाद में हमने पैसिव इनकम के बोर्ड्स में हमने ब्रांच आउट कर जाना। अब पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम ये है, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 साल कमाई की, अब आपने किसी बैंक में रखवा दिया, बैंक में रखवा के या किसी शेयर्स में रखवा दिया या स्टॉक एक्सचेंज में रखवा दिया या कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी किसी बिजनेस में, तो अब आपको क्या है, अब आप उस काम में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। या फिर आपने कोई स्टॉक ले लिया और आपने उसकी ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो अब क्या है, आप उस काम में एक्टिवली ठीक हो इन्वॉल्व गया। नहीं है। मगर वो स्टॉक जब ट्रेड हो रहा है या ई कॉमर्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको उसका एक रिटर्न मिल रहा है, चाहे आप सो रहे हैं, उठे हैं, बैठ रहे हैं, आपकी टीम आपके पीछे काम कर रही है और आपका काम ट्रेड आउट हो रहा है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि वो लोग, जो लोग अपनी, हम स्किल पे ही बात कर लेते हैं, स्किल सीख के वो लोग अपनी स्किल सेल करना शुरू करते हैं, तो वो पहले फाइनेंशियल फ्रीडम उनको मिलती है थोड़ी सी, कि उनको एक्टिवली 9 to 5 जाके जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्किल सीख के अपना लैपटॉप ओपन करते हैं, लैपटॉप ओपन करके उनका फैक्ट्री भी वही है, उनका ऑफिस भी वही है, उनका पूरा जो है ना दुनिया वही है, और वो लैपटॉप पे ओपन कहीं पे भी, either they are sitting in their home, either they're sitting in the McDonald's, either they're sitting in KFC। चले हम इन जो है ना उनका नाम नहीं लेते, क्योंकि जाहिर बात है फिलिस्तीन और गाजा की और पैलेस्टाइन की, बट आप चाहे पार्क में बैठे हुए हैं, चाहे आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, आपका लैपटॉप, आपका ऑफिस आपके साथ है, आपने उसको ओपन करना है ऑन योर ओन कन्वीनियंस, यू आर योर ओन बॉस। ठीक है, दिस इज फाइनेंशियल फ्रीडम। आप उसको ओपन करते हैं और आप अपना काम शुरू कर देते हैं, और वो काम आपको आ रहा होता है, आप काम करते हैं, आपको पैसे मिल जाते हैं। आपको 9 to 5 जाने की जरूरत नहीं है, आपको तैयार होकर बंठन की जाने की जरूरत नहीं है, आपको फ्यूल लगाने की जरूरत नहीं है, आपको घंटा जाने की घंटा आने की, और ट्रैफिक की ख्वाहिश से आजाद हो जाते हैं आप। सो दिस इज जबरदस्त बेसिकली हो गया। फाइनेंशियल फ्रीडम। इसको अब, और इसके बाद क्या नेक्स्ट लेवल क्या है? नेक्स्ट लेवल ये है कि जब आप एक 9 to 5 वाले रोलर से, जिसको रैट रेस में कहता हूँ, और ये रैट रेस का स्पेसिफिक कॉर्पोरेट रैट रेस कहता हूँ, इससे जब आप आजाद होते हैं, तो फिर आपको आंखें और आपका जो माइंड है ना वो ओपन होना शुरू होता है, आपको समझ आना शुरू होता है कि भाई दिस इज द रियल वर्ल्ड। अब मैं आया हूँ, नाउ आई एम डूइंग माई ओन थिंग। पहले तो सारी बात है, यू आर डूइंग फॉर समबडी एल्स, या तो आप गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, या फिर आप किसी इदारे के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने बॉस के लिए कर रहे हैं। तो नाउ अब क्या है, नाउ यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन सेल्फ। जब आप अपने सेल्फ के लिए करते हैं, तो फिर तब आपको थोड़ा माइंड खुलना शुरू होता है, आपको फ्रेंडशिप फ्रीडम का आपको पहला स्टेप आपने ले लिया होता है, तब आप कहते हो यार व्हाट नेक्स्ट। फिर जब आप कमाते हो, फिर देन यू इन्वेस्ट इन ऑल दोज एरियाज, जिससे आप या तो अपनी इन्वेस्टमेंट से, मतलब एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, ना सिर्फ पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, बस उससे भी नेक्स्ट लेवल एक आता है, जब आप लोगों की इन्वेस्टमेंट लेके उसको पूल इन करके किसी बिजनेस वेंचर की तरफ मूव कर जाते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे बाद में। जी डॉक्टर साहब। ठीक हो गया, जबरदस्त। आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा ऐड ऑन कर दूं, लेकिन वो मैं चाहूंगा आपके थ्रू ही कराऊं, छोटी छोटी चीजें। फाइनेंशियल फ्रीडम के आप के तमाम अखराजात जो हैं वो फुलफिल हों, आपके के ऊपर जिस जिसकी जिम्मेदारी है, माँ की, बहन की, बाप की, बच्चों की, रिश्तेदारों की, जिसकी भी है, आप उसे इजीली फुलफिल करें और अपनी लाइफ इंजॉय करें। अगर आपने वर्ल्ड टूर करना है, वर्ल्ड टूर करें, उम्रा करने जाना, उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जाना, हज करने जा रहे हैं, लोगों की हेल्प करनी है, हेल्प करें, मस्जिदें बनानी है, मस्जिदें बनाएं, किसी गरीब की मदद करनी है, उसकी मदद कर दें। किसी भी तरह की आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, एवरीथिंग। यानी कि आप लेने वाले की बजाय से देने वाला हाथ बन जाता है। और हमने सुना भी है कि जो देने वाला हाथ है वो लेने वाले हाथ से हमेशा बेहतर होता है। तो मैं बिल्कुल इन ऐसी है। सिंपल तो ये वर्ड जो है बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम बेसिकली को ये इस जो तरह से जी जी अंडरस्टैंड करता हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डॉक्टर बेग साहब आप मुझे बता दीजिएगा। अब जी आप ऐड करना चाह रहे हैं, कंटिन्यू करें प्लीज। बेसिकली ये वही स्किल है जो कि हम सिखा रहे हैं लोगों को, जिससे लोग अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं। अभी आजकल पाकिस्तान में दो डिलेमा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं आपको अपना बताऊंगा, मैंने जो कंपनीज दो एस्टेब्लिश की हैं, उसके मैं आपको रियल टाइम सिनेरियोज बताता हूँ कि 2 सालों में मैंने क्या चीज एक्सपीरियंस की। एक डिलेमा ये है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, काम ओके। नहीं है, हमें पता नहीं है हमने करना क्या है। एक तो वो सिनेरियो एक है कि पता है कि क्या करना है, बट फिर भी काम नहीं है। बट दूसरा ये है कि जब एक्चुअली आपके पास काम आता है, आप काम आगे देते हो, तो लोग काम करने के लिए विलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतने डिप्रेस और डिमोटिवेट हुए में है कि वो लोग, उनके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि यार काम नहीं है, या पाकिस्तान के हालात खराब हैं, या पाकिस्तान जो है ना वो ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है, हम आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने आपको अपनी दो कंपनीज बताई हैं, HRAG और इनेट।
इनेट से हमने एक रिसेंटली जो है ना काम पकड़ के हम एक बंदा था उसको, वो हमें तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 6 मंथ से फॉलो कर रहा था कि प्लीज सर हमें कुछ किसी काम पे लगा दें, प्लीज सर हमें कोई काम दे दें। और उसके मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप पे पड़े हुए हैं, बट प्राइवेसी रीजंस पे मैं आपको भी डिस्प्ले नहीं करूंगा, और जारी बात है उस बंदे की अपनी जो है ना वो भी है। बट मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानी लोग इसमें हम ना साइंटिस्ट है। डिस्क्लोज करें किसी को भी, जी तो जेनेरिक बेसिकली जी बेग साहब जो जी बात करें वो जेनेरिक कर रहे हैं, तो जी स्पेसिफिक जेनेरिक मैं तो चाहूंगा कि बेसिकली किसी को आप बेसिकली जी पिन पॉइंट करें, बेसिकली जेनेरिक बात करें ताकि जी इशू बेसिकली क्लियर हो। हाँ बेसिकली जब वो 6 मंथ से ही वाज लाइक फॉलोइंग अस कि आई नीड वर्क, आई नीड वर्क, आई शुड गेट वर्क, आई शुड डू वर्क। बट जब हमने 6 मंथ के बाद उसको काम ऑफर किया, तो वो काम जितना हमने उसको, हमें था कि यार ये इतना काम करेगा, इतनी इसकी कैपेसिटी है, उतना काम ये ड्राइव कर लेगा। और अब ट्रस्ट मी ऑन दिस कि ही वाज एबल टू डू ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ दैट। अच्छा, अब मैं गलती उसकी भी नहीं कहूंगा कि गलती उसकी थी। उसकी रीजन ये है कि जब आप एक रूटीन से, एक सेटअप से जब आप आउट होते हैं, व्हेन यू डोंट हैव वर्क, व्हेन यू ऑलवेज कंटिन्यूअसली लिसन टू नेगेटिविटी, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन लेवल जो होता है ना वो नीचे हो जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है। तो मैंने एक जो है ना 2023 में एक अपनी एक फिलोसफी या फॉर्मूला मैंने जो है ना एक इंट्रोड्यूस करवाया, दैट वाज डोंट लिसन, डोंट थिंक, डोंट लिसन, डोंट टॉक एंड डोंट डू नेगेटिविटी। अगर आप पाकिस्तान में इस वक्त देखें, हर जगह मेन स्ट्रीम मीडिया देख लें, प्रिंट मीडिया देख लें, इवन सोशल मीडिया देख लें, everybody is talking about negativity all the time. They don't talk about solutions, they don't talk about के what to do, how to do it, ठीक है, and when to do it, but they always talk about negative. But if you a sincere advice to every Pakistani who is listening to me right now, कि if you are like listening to me, don't even think, don't even listen, don't even listen. अगर आपके साथ कोई बोल रहा है ना, आप you shut your ears and you just walk away from there. आप ना, you should not think, you should not listen, you should not talk, and you should not do negativity. Only then you can thrive and survive, and only then Pakistan can thrive and survive. So ये जो स्किल है, बेसिकली ये स्किल आप सीख के आप उस फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मूव ऑन होना शुरू होते हैं। अगर आपके पास काम नहीं है, 9 to 5 जॉब, रेगुलर जॉब नहीं है, तो वी विल इंश्योर यू। हमारा HRAG का प्लेटफॉर्म है, ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टर ग्रुप का, हमारी नेटवर्किंग है अल्हम्दुलिल्लाह थी पाकिस्तान में, लाहौर में। तो हम जो है ना आपको विल इंश्योर कि हम आपको प्लेसमेंट करवाएं, जॉब प्लेसमेंट करवाएं डिफरेंट कंपनीज में इन पाकिस्तान। और उसके अलावा ये स्किल इस काबिल है कि आप ये काम, अगर आप नेक्स्ट लेवल पे, इसकी स्टेजेस हैं, तो अगर आप एडवांस स्टेजेस वाला अगर ये आप करते हैं, स्किल एक्वायर करते हैं, तो यू कैन इवन सेल इट अब्रॉड ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क एंड फिवर। उसके अंदर भी हम आपको हेल्प आउट करेंगे, हम आपको इनेबल करेंगे, हम आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप अपने आप को इतना पॉलिश करें कि आप ये स्किल जाके वहां पे सेल कर सकें। अच्छा, अब वो स्किल भी आपको आ गई कि आप बाहर जाके सेल कर सकते हैं। नंबर थर्ड पार्ट, इफ यू आर लैकिंग इन कम्युनिकेशन, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स या मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स दैट वी हैव, उनको या तो लोकल जॉब मिलने में प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ उनकी सॉर्ट हो जाती है। नेक्स्ट वो लेवल हमसे सीखने आते हैं, उनको अब्रॉड जॉब मिलने में प्रॉब्लम होती है, वो हम लेवल अचीव करवा देते हैं। फिर उनको प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन में और क्लाइंट मैनेजमेंट स्किल्स में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम उनका पार्ट रहेंगे, हम फैसिलिटेट करते रहेंगे, जब तक उनका काम बाहर का चलता रहेगा हम उनको वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते रहते हैं विद ऑल द मेंटरशिप दैट वी कैन गिव टू देम, सो दैट उनकी ये जर्नी जो है वो कंटिन्यू रहे और दे कैन बी सक्सेसफुल इन द लॉन्गर रन। जी डॉक्टर साहब। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो भी आपने बताया ये तो उनके लिए है कि जो स्किल सीखना चाहते हैं और आपसे ट्रेनिंग लेके खुद एक्टिवली काम करना चाहते हैं। क्या आपके पास ऐसा प्लान भी है कि अगर कोई आपके साथ इन्वेस्टर मिलना चाहे या कोई पैसिव इनकम की तरफ आपके साथ आना चाहे और वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना चाहे, कि उसको भी आप अपने साथ एज जॉइंट वेंचर या कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे या नहीं? बिल्कुल, अभी वैसे ही हम इस चीज़ पे सोच रहे थे, हम प्लान आउट कर रहे थे पार्टनर्स आपस में कि हम इसको कैसे करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमें कुछ पार्टीज ने में ये अपनी विलिंगनेस जो है ना शो की है कि हम आपके साथ जो है ना जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, और हम आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और हम आपके साथ, गुड। सबसे बड़ी बात है, फौज के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में जो है ना जॉब्स क्रिएट करें। ऑलमोस्ट हमारा टारगेट है कि हम ऑलमोस्ट 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे इन पाकिस्तान इन कमिंग 5 years। तो 1 मिलियन जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, लोगों को इनेबल करना, ट्रेन करना। मगर आप, अगर आप 1 मिलियन जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, तो जो स्किल हम
अभी दे रहे हैं पाकिस्तान में। आई कैन एश्योर यू दैट कि ऑलमोस्ट 50% जो हमारा एजुकेटेड जो है पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, दैट वुड बी ऑन जॉब राइट अवे। उनको बिल्कुल भी राइट लेफ्ट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी लोग ऐसे हैं जिन्होंने आईकॉम किया होता है, मेजोरिटी लोग हैं जिन्होंने बीकॉम और एमकॉम किया होता है, या इन शॉर्ट एसीसीए या मैट्रिक CA। इंटर या ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स होते हैं आपके पास? अगर मैट्रिक इंटर के भी स्टूडेंट्स हैं तो वो स्किल ही एक्वायर करते हैं, तो दे कैन बी ऑन द जॉब राइट आफ्टर दिस अच्छा, स्किल कुछ दैट दे ऐसे डेवलप। लोग जो स्किल्ड या पढ़े लिखे नहीं है, एक तो वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, एक वो जो पढ़े लिखे हैं, तो दोनों को अगर आप सेगमेंट में लेके चलना चाहिए, उनके लिए भी कोई सर्क है या नहीं? बेसिकली जो जिनकी क्वालिफिकेशन है, जिन्होंने मैट्रिक आईकॉम और एमकॉम और बीकॉम किया हुआ है, तो वो अगर उस जर्नी से आए हुए हैं तो उनके लिए कदरे आसान है, कि वो उनके ठीक लिए है। पहले अवेयरनेस है, बट उनको अडेप्टेबिलिटी करने में कितना टाइम लगता है वो ह्यूमन पे डिपेंड करता है। जो लोग जिनकी बिल्कुल भी कॉमर्स बैकग्राउंड या अकाउंटिंग या बुक कीपिंग बैकग्राउंड नहीं है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए भी ये स्किल इतनी ही यूजफुल है जितनी उनके लिए जिन्होंने ये डिग्रीज की हुई हैं, आईकॉम बीकॉम एमकॉम किया हुआ है। अब फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि जो लोग जिन्होंने यूनिवर्सिटी से ये काम किया हुआ है उनको थोड़ा सा ग्रूमिंग उनकी बेटर होती है। अदरवाइज जो लोग जिन्होंने सिंपल मैट्रिक या एफए भी किया हुआ है वो भी ये काम कर सकते हैं, वो ये स्किल्स सीख सकते हैं डेफिनेटली, अगर उनके अंदर अडेप्टेबिलिटी और लर्निंग एप्टीट्यूड है अगर, तो हम उनको पॉलिश कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ऑलमोस्ट 3 months में they would be able to do a job in Pakistan, and if they do the advanced course from us, they can even do it and sell it on online जबरदस्त हो remotely. गया। अच्छा बेग साहब, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जैसे हमारे पास माशाल्लाह काफी अदारे हैं। डिजी स्किल्स का एक अदारा है जिसमें 4 मिलियन प्लस स्टूडेंट है, उसमें ऐसे जो है बाकी भी अदारे हैं, मैं एक एक करके एलैबोरेट करना चाहूंगा। जैसे डिजी स्किल है हमारे पास, है ई रोजगार है, और टैप्टा नेप्टा, बहुत से ऐसे इदारे हैं जो स्किल जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, हम्म, डिजी स्किल उनमें वाहिद ऐसा अदारा है जिसमें बहुत ज्यादा तेजी से और वर्ल्ड वाइड पाकिस्तानियों को, जैसे पहला टारगेट था उनका 1 मिलियन का, अब उनका माशाल्लाह जो जो पब्लिक है वो 3 मिलियन प्लस 4 मिलियन प्लस चले गई है। ठीक है, तो जी, उनमें भी बहुत से ऐसे चलो, लोग हैं जो पीएचडी भी हैं, एमफिल भी हैं, मास्टर भी है, ग्रेजुएट भी हैं, इंटर भी है, मैट्रिक भी है, अंडर मैट्रिक भी हैं। तो उन्होंने, उनके पास क्वालिफिकेशन ऐसे कोई नहीं, लेकिन उनके पास स्किल है जो उन कर रहे हैं। तो जी जी बिल्कुल। बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी मैं जानता हूँ जिनके पास वो क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन स्किल आने की वजह से वो माशाल्लाह डॉलर्स काफी अच्छी तरह कमा रहे हैं, यानी कि 6 फिगर प्लस अर्न कर रहे हैं, और अपने और अपनी फैमिली के लिए काफी वो एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहे हैं। तो जैसे आपसे पहले भी डिस्कशन हुई थी कि हमारा जो वे है कि पॉजिटिव एनर्जी पिलाना और लोगों को इस काबिल करना कि वो खुद भी अनेबल हो जाए, और उनकी वजह से लोग बाकी जो है वो भी देने वाले हाथ बन जाए, डेवलप होते चले जाए। तो आपसे मैं स्पेशल रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जी आप उन लोगों को भी जरूर कंसीडर करें जो अंडर मैट्रिक में हैं, और उन लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो वेग साहब के साथ एज सुन एज पॉसिबल जो है वो ज्वाइन करें, उनका कोर्स ज्वाइन करके 3 माह की बजाय 6 माह लगा लें, 6 माह की बजाय साल लगा ले, लेकिन इस काबिल हो जाए, एक टारगेट बना ले, और 1 बाय 1 अपने आप को, अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करते चले जाएं, और अपनी मैं अर्निंग जो है वो बिल्कुल इनहांस करते जी जाएं। जी, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल जो रिक्वेस्ट की है मैं बिल्कुल कंसिडर करूंगा, बट मैं इसके लिए एक प्री रेक्विजिट जरूर देना चाहूंगा कि अगर थैंक यू बेग कोई साहब। शख्स कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि आईकॉम नहीं है, बीकॉम नहीं है, एमकॉम नहीं है, सीएसईए नहीं है, आईसीएमए नहीं है, एसीएमए नहीं है, ठीक है, और वो सिंपल मैट्रिक भी है, तो हम उनको एंटरटेन करेंगे। इवन आपने ये रिक्वेस्ट किया क्या उससे नीचे भी जो लोग हैं, जो जी मैट्रिक से जी नीचे जो मिडिल टाइप के मिडिल में जिन्होंने किया हुआ है वो भी लोग हैं, उनको भी हम कंसिडर कर लेंगे, बट हमारा सिर्फ एक ही प्रीरेक्विजिट है कि आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, और प्लस आपके पास अपना एक लैपटॉप और अपना एक सेल फोन होना चाहिए जिसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल हो, और आपके पास एक हेडफोन होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीन तीन प्रीरेक्विजिट है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जी जी आपकी जरूर बेग साहब। कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, आपका लैपटॉप एंड ओके। सेल फोन जिसका इंटरनेट कनेक्शन हो, और आपकी लॉन्ग टर्म जो है ना जिसको कहते हैं कमिटमेंट। तो अगर आपकी तीन चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो हम आपको जरूर इसके साथ इस प्रोग्राम के साथ एनरोल करना चाहेंगे, ठीक है। और ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। इवन अगर आप मिडिल भी हैं तो हम आपको इक्विप कर देंगे कि आप राइट आफ्टर 3 to 6 months आप एक अर्निंग हैंड बन जाएंगे अपनी फैमिली की, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जबरदस्त हो इंशाल्लाह। गया बेग साहब। अच्छा बेग साहब, मैं मजीद क्वेश्चन यहाँ से पूछना चाहूंगा आपसे कि आप अभी जो बात कर रहे हैं वो स्किल स्पेसिफिक उसके बारे में बताना चाहेंगे, वो स्किल क्या है, उसका नाम क्या है? जी, बेसिकली अब हम मल्टीपल स्किल्स इस पे तो ऑफर कर रहे हैं, बट करंटली जो एक स्किल है जिससे हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो टर्न अराउंड कर सकता है,
और हम 1 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज का टारगेट अचीव कर सकते हैं। दैट इज बुक कीपिंग, माशाल्लाह, जबरदस्त। काउंटिंग, एंड दैट इज क्विक बुक्स की स्किल्स हम देना चाह रहे हैं पूरे पाकिस्तान को। और मुझे इस बात का श्योर है कि हमारे पास जितनी भी एजुकेटेड जो इस वक्त नेशन है, या तो हमारे पास डॉक्टर्स हैं, या हमारे पास इंजीनियर्स हैं, या हमारे पास अकाउंटेंट्स हैं। तो अगर आप देखा जाए अगर हम एजुकेटेड लॉट का एक पिरामिड निकालें, तो एजुकेटेड लॉट का अगर पिरामिड निकालें तो ऑलमोस्ट 50% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अकाउंटेंसी ऑप्ट की होगी अपनी एजुकेशन में। इवन कि यानी कि अगर हाँ, लोग ना भी हों तो बट वो अगर मैट्रिक में और मिडिल भी उन्होंने किया हुआ है तो उन्होंने मैथ्स जरूर पढ़ा होगा। तो अगर बेसिक मैथ्स या हिसाब किताब जैसे हम कहते हैं मैथ्स उन्होंने अगर पढ़ा हुआ है, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है, तो वो ये स्किल हम हमारे पास आए, मोर देन वेलकम। मिडिल अगर उन्होंने किया हुआ है या मैट्रिक किया हुआ है, विल टीच देम, विल एजुकेट देम। और हम उनको ये स्किल सॉफ्टवेयर पे सिखाएंगे और उनको मैनुअली बताएंगे, ताकि जब वो कल को ये करें तो उनको कम से कम लॉजिक जरूर पता हो, कॉन्सेप्चुअली वो स्ट्रांग हो, और वो ये काम जब कर रहे हो तो उनको पता हो वो क्या कर रहे हैं। इसका मतलब कि जिनको अकाउंटिंग बैकग्राउंड है वो तो पहले ही प्लस पॉइंट में चलेगी, वो ऑलरेडी एग्जैक्टली। ये और आपके जीरो एग्जैक्टली लेवल और से हमारे बेसिक लेवल पे हैं। 50% ऐसे एजुकेटेड लोग हैं जो कि इसी बैकग्राउंड से वाबस्ता हैं, बट उनको इस स्किल का नहीं पता। ओके, फिफ्टी कि वो परसेंट इस लोग हमारे से पाकिस्तानी किस तरह से अर्न कर वो सकते हैं। जबरदस्त, एग्जैक्टली वो जबरदस्त। अकाउंट आप चले जाएं, आप स्टैटिस्टिक्स निकाल लें, 50%, मोर देन 50% पीपल आर ऑलरेडी आई कॉम, बी कॉम, एम कॉम, ACCA, ACMA, ICMA, उन फिफा उन्होंने पहले ऑलरेडी ये काम किया होता है, कैट उन्होंने ये काम किया होता है, बट उनको स्किल का नहीं पता होता। दे आर जस्ट लाइक उन्होंने किताबें पढ़ी होती हैं और या तो वो रेगुलर जॉब कर रहे होते हैं या वो कुछ भी नहीं कर रहे होते। बट अगर वो स्किल ये सीखेंगे तो देन दे विल बी एबल टू डू इट इन पाकिस्तान जॉब राइट अवे, और दे अगर एडवांस की तरफ जाते हैं तो दे विल बी एबल टू इवन सेल इट। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा, मैं ये तो स्पेशल आपने स्किल्स बताई है, जैसे अभी आपने जिक्र किया था कि आप मल्टीपल जो हैं वो स्किल्स के ऊपर काम करवा रहे हैं। तो कुछ मैं बोलना चाहूंगा कि क्या ये वही स्किल्स हैं या चेंज है? जैसे फ्रीलांसिंग स्किल्स आप के थ्रू आप अपनी सर्विसेज सेल करते हैं और उसमें आप जी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, ई कॉमर्स की सर्विसेज दे सकते हैं, वेब डेवलपमेंट की जैसे वर्डप्रेस की सर्विसेज दे सकते हैं, कंप्यूटर अकाउंटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, जिसमें आपने स्पेशल फोकस किया क्विक बुक्स और बुक कीपिंग के ऊपर, इसकी सर्विसेज देते हैं। वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन की सर्विसेज दे सकते हैं, कंटेंट राइटर की सर्विसेज दे सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल। बेग साहब। ये तमाम सर्विसेज आपने जो फ्रीलांसिंग की बताई हैं, एग्जैक्टली ये सारी सर्विसेज इंटरलिंक्ड हैं, और ये हम तमाम सर्विसेज जो है ना वो हम एज स्किल सेट बना के लोगों को ऑफर कर रहे हैं। बट अगर आप स्पेसिफिकली पूछें, 3 सर्विसेज जो कि हम स्पेशल हमने फोकस की हुई है, वो एक हमने फोकस की हुई है क्विक बुक और बुक कीपिंग सर्विस, ठीक है, जो कि बेसिकली हम स्टूडेंट को ना सिर्फ हम उसको लेंगे, बल्कि ना सिर्फ उसको ट्रेन करेंगे, बल्कि हम इनेबल और इक्विप करेंगे, और उसको हम ये इस काबिल करेंगे वो जिस चीज़ को पाकिस्तान में भी नहीं बल्कि अब्रॉड भी इसको सेल कर सके। नंबर 2 जबरदस्त हमारे हो गया। पास रोल है, दैट इज HR। HR सर्विसेज ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में भी बहुत इन डिमांड है अब, उसकी एक बड़ी डिमांड और बड़ी लाहौर में अवेयरनेस आई हुई है। हर बंदा, हर कंपनी को एक HR रिसोर्स की जरूरत होती है, तो वी वुड बी लव टू इनेबल स्टूडेंट्स जिनको HR सर्विसेज हम अभी स्किल के तौर पे सिखाएं, ताकि वो जाके राइट अवे जॉब के इनेबलमेंट कर सके। और थर्ड सर्विसेज इज वेरी यूनिक सर्विस, जो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत कम लोग कर रहे हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, दैट इज मेडिकल बिलिंग एंड मेडिकल स्क्राइब एंड मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। ये ऐसी फील्ड है जो बहुत पोटेंशियल है जिसके अंदर बाहर US, बट बहुत कम लोग इसका पाकिस्तान में करंटली जानते हैं, क्योंकि इसको ना तो स्किल को कोई सिखाने वाला मौजूद है, ना स्किल को कोई सीखने वाला मौजूद है, और ना ही स्किल को कोई सेल करने वाला मौजूद है। सो ओ ये जबरदस्त, तमाम यानी कि चीजें बहुत बहुत बड़ा गैप है। यानी कि आपने तीन वो एग्जैक्ट चीजें पकड़ी हैं जिसका गैप बहुत ज्यादा है और इसमें अर्निंग बहुत ज्यादा है। और जो लोग कहते हैं हम कमा नहीं रहे या पैसे नहीं आ रहे, तो उनको तो मैं कहूंगा भाई अब तो कमा लो, आपकी मेहरबानी। बेग साहब आपके लिए कोशिश करें, आप भी करो और मैं भी कोशिश करूंगा कि साथ मिलके लोगों को इनेबल करने की जितनी कोशिश कर सकूं जरूर करूं। मैं रिपीट कर देता हूँ, बेग आप साहब ने बुक कीपिंग यानी ये मैं बस एक अकाउंटिंग छोटी सी अकाउंटिंग ऐड से करना चाहूंगा। रिलेटेड। मैंने रिसेंटली हमने जो हमारी टीम ने रिसर्च की है इस वक्त US में, सिर्फ US की बात बता रहा हूँ, यूरोप की और बाकी कंट्रीज की, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात नहीं बता रहा, हमारी जो अभी टीम ने करंटली US मार्केट को सर्च किया है, इतना गैप एनालिसिस है वहाँ पे कि आपकी सोच है डॉक्टर साहब, इतना गैप एनालिसिस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो उनका करंट पॉपुलेशन है, दे आर गेटिंग ओल्ड, और जो न्यू पॉपुलेशन है
everyone wants to do their own thing. हर बंदा अपना स्टार्टअप करना चाह रहा है, हर बंदा अपना बिजनेस करना चाह रहा है. सो अगर फॉर एग्जांपल कैसर साहब हैं तो कैसर साहब डॉक्टर साहब के साथ जॉब नहीं करना पसंद करेंगे, वो अपना बिजनेस करना पसंद करेंगे. तो ओके यूएस में इस वक्त जो है करंटली इतनी डेफिसिट और शॉर्टेज है स्किल्ड रिसोर्स की, और बाय वी आर करंटली लिविंग इन 2024, बाय 2035 डॉक्टर साहब आप भी एक नंबर शेयर कर रहे थे हमें, कितने क्विकबुक्स हमें 3.5 मिलियन यूजर्स की जरूरत एक पड़ेगी एक एवरी ईयर. 2025 में अभी उन्हें चाहिए 3.6 मिलियन यूजर, 3. एग्जैक्टली 6 मिलियन, और उसमें से आपने 3.5 सिर्फ मिलियन चाहिए था पर ईयर. जी जी, बट अब डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये करंटली उन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया, इट्स 3.6 मिलियन ऑफ यूजर्स, दोज आर स्किल्ड जो इन जो क्विकबुक्स. सर्टिफाइड चाहिए उन्हें, वो सर्टिफाइड 3.6 वो चाहिए मिलियन, यानी कि 36 लाख. और अगर आप वो लोगों को देखें जो एक रिसर्च के मुताबिक कि हर साल कितना न्यू बिजनेस स्टार्टअप जो है वो यूएस में स्टार्ट होता है, वो 5 मिलियन है. अगर 5 साल में इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 25 मिलियंस बनता है, कि यानी कि एग्जैक्टली. 2.5 करोड़ नया बिजनेस जो है वो आपको 5 सालों में यूएस, सिर्फ यूएस में मिलने वाला है. अब ये जो जितना ये बिजनेस 2.5 करोड़ बताया इन्होंने, इन सब को ये सर्विसेज की जरूरत पड़ती है जो कि हम ऑफर कर रहे हैं, दैट इज क्विक बुक्स. और हर बिजनेस को एक अकाउंटेंट या बुक कीपर की और स्किल्ड रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, और ऑनलाइन जरूरत पड़ती है. एंड वन मोर थिंग, आप ये चीज सीख सकते हैं, आप ये चीज कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर नॉट सर्टिफाइड इन क्विक बुक्स, आपको एक सर्टिफिकेट इशू होता है क्विक बुक्स की तरफ से, अगर आपको वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो देन यू आर जीरो. इट्स जस्ट लाइक जब आप बाहर हम जाते हैं, ये भी कह सकते हैं, में जाते हैं या बेग साहब, यूएस मैं में थोड़ा जाते हैं, सा ऐड करूंगा तो यहाँ फिर आप पे. जाके उनका उनका डिप्लोमा नहीं करते या उनकी सर्टिफिकेशन नहीं करते या उनकी डिग्री नहीं करते तो वो आपकी डिग्री को नहीं मानते. सो ये जो जी सर्टिफिकेशन हम ऑफर कर रहे हैं, क्विक बुक ऑनलाइन, क्विक बुक एडवांस, क्विक बुक प्रो एडवाइजर, इन सर्टिफिकेशन से और डिफरेंट नेशनलिटी में हम ऑफर कर रहे हैं. इन सर्टिफिकेशन से आप इससे काबिल हो जाते हैं कि आप बाहर जाके जब अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं तो दे विल गिव यू मच मोर गुड रिस्पॉन्स. गुड, यानी कि आपकी अगर मैं बात समझो कि अगर आप स्किल सीख लेते हैं आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है. और अगर आपने उसको पे बूस्ट लगाना है तो वो ऐसे ही है कि आप किसी भी जगह पे जाते हैं इंटरव्यू के लिए या शादी पे, तो टिप टॉप होके जाते हैं तो आपको ज्यादा वैल्यू मिलती है. तो सर्टिफिकेट करने से आपकी स्किल सेट जो है एक तो ऑथराइज हो जाता है, और आपको पर ओवर रेट अच्छा मिलता है, आपकी अर्निंग बूस्ट हो देखिए जाती है. आपको आपके प्रोफाइल को ऑथेंटिकेशन मिल जाती है, एक तो आप स्किल आपको आती होगी, आप काम करना जान गए हैं, बट आपको ऑथेंटिकेशन मिल जाती है, आपको एक बैच मिल जाता है. उस ऑथेंटिकेशन की वजह से आपकी मार्केट में वर्थ और वैल्यू ज्यादा हो जाती है. बिल्कुल गुड, आपने सही जबरदस्त. फरमाया. ठीक है, इसका मतलब उस बंदे की अपने सर्टिफिकेशन उसके नाम पे होगी, और वो जिस भी फर्म को ज्वाइन करेगा उस फर्म, जो वो फर्म जो है क्रॉस वेरीफाई कर पाएगी, और उसकी सर्टिफिकेशन की बिना पे जो पॉइंट्स मिलते हैं वो पॉइंट्स ऑटो उस फर्म में ऐड होंगे, और उनको वेरीफाई हो जाएगा कि ये बंदा जो है वो वेरीफाइड है. अब आपने बड़ी प्यारी बात की है, ये बात मैं बिल्कुल ओवरलुक कर रहा था. हमारे पाकिस्तान में ये बहुत टेंडेंसी है कि हम लोग जब सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो हम गूगल करते हैं सर्टिफिकेट को और हम उसको रेप्लिकेट करके अगले को करा देते हैं कैनवा से. मैं बड़ी क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ी जुगाड़ एग्जांपल दे रहा हूँ, बट ये हम बिल्कुल नहीं कर सकते क्विक बुक के साथ. क्योंकि किसी बंदे को अगर आपने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन अपनी दिखाई कि मेरे पास प्रो एडवाइजर सर्टिफिकेशन है या कोई ऑनलाइन बहुत प्यारी सर्टिफिकेशन बात है कर दी या बट साहब एडवांस आपने बिल्कुल. सर्टिफिकेशन है, और आपने उसको गूगल करके कैनवा से रेप्लिकेट करके उसको पकड़ा दिया, दिखा दिया, तो जब वो अपने आप आपको अपने फॉर्म में या आपको जब अपनी प्रोफाइल में ऐड करेगा, ऐड ऑन करेगा, तो आपको क्विक बुक वाला अगले को उस ओनर को ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि इसके पास ये सर्टिफिकेशन नहीं है. सो आपके बिना कहे, बिना बताए, बिना उसके वेरीफाई किए कोई बुक उसको ऑटोमेटिकली बता देगा कि यार इस बंदे के पास कोई बैच नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई स्टार नहीं है, कोई जो है ना इसके पास मेडल नहीं है. मींस कि ये बंदा जो है ना ही इज लाइक ब्लफिंग. और एक दफा जब आप ये चीज प्रूव कर देते हो, अपनी ऑथेंटिसिटी और अपनी क्रेडिबिलिटी, एक दफा एक मैं स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तो शायद आप ये कर लो, बट बाहर अगर आप ये काम करना चाहते हो तो आप बिल्कुल नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपकी एक दफा क्रेडिबिलिटी लूज हो गई, देन यू फिर वुड वो बी. क्लाइंट कभी वापस नहीं आएगा, और उसकी वजह से बाकी भी जो आपको क्लाइंट और बिजनेस मिलने हैं वो भी आप लूज करते चले जाओगे, फिर वो यूज करते हैं. डिप्रेशन, तो डिमोटिवेशन मैं के बिल्कुल कुछ ये नहीं बात होगा. तो आप अपने पाकिस्तानी ओरिजिनल भाइयों मैन है. को, दोस्तों को और कोलीग्स को ये कहना चाहूंगा कि हम सीधे रास्ते की तरफ क्यों नहीं जाते हैं. हम ड्राइविंग अगर हमने फोकस, करनी है तो पॉजिटिव. हमने गाड़ी, अगर गाड़ी का ड्राइविंग हमने करनी है तो हम ड्राइविंग का लाइसेंस बनवा लें. हम क्यों मतलब सोचते हैं कि हम बगैर लाइसेंस की हम काम चला लेंगे. तो ये एक सर्टिफिकेशन, एक लाइसेंस है. दिस इज द लाइसेंस टू सेल, टू अपसेल इन इन इंटरनेशनल मार्केट
so why don't you do it legally? And we are मैं यहाँ पे सबको कहना here to चाहूंगा help. कि We are here सबको to help. लीगल करना चाहिए। मैं आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को गाइड भी करना चाहिए। आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव रहते हुए सेल्फ मोटिवेट होके लेजर फोकस होके ये स्किल सीखे और इस स्किल को सीख के आप अर्निंग हैंड बने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। अच्छा बेग साहब, मेरा अगला क्वेश्चन, हम किस तरह से आपको राब्ता करें और जो है लोग आपसे राब्ता करके स्किल सेट को सीखने के लिए आ सकते हैं? क्या आपका कोई व्हाट्सएप के ग्रुप्स है या सोशल मीडिया के ग्रुप्स है या कोई वेबसाइट्स है या कोई कॉन्टैक्ट नंबर है वो देंगे आप लोगों को, या कोई फॉर्म बनाएंगे ताकि लोग अपना विलिंगनेस शो करें और आप जी उनके बेस पे फिर उनको फाइनलाइज करें? आपके पास क्या इसकी ओपन सीट्स अवेलेबल हैं? जैसे आपने कहा कि 5 सालों में 1 मिलियन को आप जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, प्लेस करेंगे इंशाल्लाह उन्हें, तो उनके लिए क्या आपका जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है वो आपके रमजान का लास्ट अशरा है इसमें स्टार्ट करेंगे या ईद के फौरन स्टार्ट जी करेंगे, या आप इसके लिए और भी मल्टीपल चीजें देंगे? मेरी वैसे आपको रिकमेंडेशन है, सजेशन है कि क्योंकि आखिरी अशरा हम मगफरत के अल्लाह ताला जन्म से सबको बजाए, तो हम कोशिश करें, इबादत करें। अभी उसकी इनरोलमेंट्स वगैरह आप रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर दें, लेकिन जो कोर्स में आप बिल्कुल क्लासेस जो अपनी स्टार्ट करेंगे वो रमजान के फौरन ईद के बाद कीजिएगा, मेरी सजेशन है। बाकी आपकी सजेशन जो आपको बेहतर लगता है उस पर हम चलेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को गूगल फॉर्म प्रोवाइड करें, व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड करें, व्हाट्सएप का चैनल प्रोवाइड करें, यूट्यूब का प्रोवाइड करें, कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचे और आपके से ये स्किल सीखे और इस स्किल को सीख के आपके साथ ये अटैच हो जाए और आपके तसस्सुस से, जैसे आपने बैच लगाया हुआ पाकिस्तान और यूएस को ज्वाइन किया हुआ, लोगों को वो पाकिस्तान में रहते हुए ही यूएस के साथ ज्वाइन हो जाए और यहाँ पे रहते हुए यूएस की अर्निंग करें और वहां के बेनिफिट जो है वो इंजॉय करें। तो ये एक रिक्वेस्ट बिल्कुल। भी होगी जी डॉक्टर और साहब, बिल्कुल आप सही कोशिश बात भी कर रहे हैं। होगा। हमने जी हम बेसिकली क्योंकि हमारे एम्बिशन इतना इतना हमारा एम्बिशन इतना स्ट्रांग है, इतना एम्बिशन हमारा इतना हाई है कि वी वांट टू क्रिएट 1 मिलियन जॉब्स फॉर पाकिस्तानीज इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट 5 इयर्स टाइम। हम 1 मिलियन को टच करना चाह रहे हैं टारगेट को। उसके लिए अगर हम फिजिकल ट्रेनिंग करना चाहें तो हमारा पॉसिबल नहीं हो सकेगा कि हम पाकिस्तानी को इतने कम टाइम में इतनी स्किल सिखा दें, इतने ज्यादा लोग इनेबल कर सकें। तो हम ऑनलाइन मोड को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। आपने हमारे ओके, चैनल्स का पूछा तो हमारा एचआरएजी का लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म मौजूद है, फेसबुक का प्लेटफॉर्म मौजूद है, हमारा इनेट का लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म मौजूद है, फेसबुक का प्लेटफॉर्म मौजूद है। उसके अलावा इस जो वीडियो में हम जो पोस्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा अभी वर्चुअल पॉडकास्ट हो रहा है, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको गूगल फॉर्म्स मिल जाएंगे, हमारे वेबसाइट के जो एड्रेस मिल जाएंगे। और सिंस आपने भी हमारे साथ कोलैबोरेट किया हुआ है तो जी कैसर बहुत साहब, आप शुक्रिया मैं बेग आपसे साहब। रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो वेबसाइट है उस पे आप प्लीज इसको हमारे हमारे हमारा भी छोटा सा एक सेक्शन बना दें। इंशाल्लाह एचआरएजी जरूर, का आप इंशाल्लाह जरूर। सेक्शन बना देते हैं वहाँ पे, तो हम भी आपके साथ आपकी जो एक एफर्ट है, आपकी जो आपके डीजे स्किल्स की एफर्ट है, आपकी ये रोजगार की एफर्ट है, और आपकी जो जो है ना ये हिम्मत मरकज की एफर्ट है, उसके अंदर हम भी अपना कंट्रीब्यूशन जो है ना वो शेयर कर देंगे। आपकी भी ये कंट्रीब्यूशन जो आ रही है उससे भी हमें एक बूस्टर मिल जाएगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट आपसे इंशाल्लाह करूंगा कि आप एचआरएजी को .कैसरवसीम.com भी एक लॉन्च कर दें और एक innate.कैसरवसीम.com भी लॉन्च कर दें, ताकि हमारे जो भी रिसोर्स, चाहे वो आपके मीडियम से रोटेट होके आ रहे हैं, चाहे हमारे मीडियम से रोटेट होके आ रहे हैं, हम उनको बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर सकें। तो अगर किसी ने वेबसाइट पे जाना है तो वो hrag.कैसरवसीम.com पे भी जा सकता है, innate.कैसरवसीम.com पे भी जा सकता है, और वो हमारे मेरे यूट्यूब चैनल को रीच आउट कर सकता है। वो कैसर साहब के जो है यूट्यूब चैनल को रीच आउट कर सकता है। इसके अलावा वो हमारे सोशल मीडिया जो HRAG सोशल मीडिया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, उसको रीच आउट कर सकता है। इस तरह इनेट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक पे रीच आउट कर सकता है। तो आपको किसी भी मीडियम से अगर आपको हमें रीच आउट करना चाहें तो हम आपको फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहां से फिर आपको कंटिन्यूसली अपडेट मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। बेग साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा लोग यहाँ से ज्यादा बेनिफिट ले, और इसको मैं कैसरवसीम.com के प्लेटफॉर्म में भी ऐड करता हूँ और जो अपने मेरे व्हाट्सएप चैनल है, यूट्यूब चैनल है और जितना भी मेरा नेटवर्क है उसके अंदर इसको ऐड करूँ। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपसे मजीद ऐड ऑन करना चाहूंगा ताकि लोगों को ना उसके बारे में पता लगे और हमें भी उसके बारे में पता लग जाए। एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जितनी अर्निंग करते हैं, मैं जितनी करता हूँ और लोग जितने करेंगे इंशाल्लाह ताला 1 मिलियन से, तो उसमें जो है ना एक सेक्शन रख ले 2.5% का हर अपनी अर्निंग से। वो वीकली, क्योंकि यूएस के साथ अटैच होंगे, मल्टीपल
फर्म्स के साथ, तो वो कहीं से उन्हें वीकली पेमेंट आ रही होगी, कहीं से बाई वीकली आ रही होगी, कहीं से मंथली, ज्यादातर वीकली आ रही होंगी। तो जो भी आए तो उसमें से वो 2.5 का कट रखे और उसे जहां भी चाहे खाली खाली अल्लाह ताला की रजा के लिए अपने लोगों की को इनेबल करने में, उनके हेल्प करने में, उन्हें खिलाने में, जहां जहां उन्हें जो जो लगता है ये जरूर करें। ये मेरी एक स्पेशल इसमें रिक्वेस्ट होगी इसमें सबसे। डॉक्टर मैं आपकी बात को ना थोड़ा सा सेंट्रलाइज करना चाहूंगा कि हमारी एक एफर्ट तो ये भी है कि आपने चलिए बड़ी अच्छी बात की है इस पे। अभी मैं वैसे इस पॉडकास्ट में बात नहीं करना चाह रहा था, बट मैं इसको भी ऐड ऑन कर देता हूँ कि इसके अंदर 3 स्टेजेस हैं जैसे मैंने बताया। पहली स्टेज ये है कि जब आप ये स्किल सीखते हैं, चाहे आप एजुकेटेड हैं, आप चाहे एजुकेटेड नहीं है स्किल में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं नहीं है, जब आप पहली दफा स्किल सीखेंगे तो आप एक उस काबिल हो जाएंगे कि आप 9 to 5 रेट रेट कॉर्पोरेट रेस से निकल जाएंगे। नंबर 2 ये है कि जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएंगे, जब आप ये चीज बाहर सेल करना शुरू करेंगे, तब आपको रियलाइज होना शुरू होगा कि यार आप अपने जो एक एक आपकी एक अमाउंट थी ना उस वाले खर्चे से तो आप बाहर निकलाए हैं। नाउ यू हैव गॉट मोर देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड एनीवे। तो आप जब उस सेटिस्फेक्शन पे जब पहुंच जाते हैं, देन आपको सोशल वर्क और सोशल कॉज के लिए एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिकॉज आप अपनी नीड से ज्यादा अर्न कर रहे होते हैं। अब आप अल्लाह की जी मखलूक के लिए जब वो स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे, तो फिर आपको वो रिवॉर्ड 70 टाइम्स ज्यादा एक्सीड होकर मिलेगा। सो हमारा अपना टारगेट ये है, पहले तो हम ये कर रहे हैं इस चैनल से कि हम 1 मिलियन लोगों को इनेबल कर रहे हैं, 1 मिलियन पाकिस्तानी को इनेबल कर रहे हैं कि वो अपनी माशाल्लाह। बेसिक को अचीव कर लें। सेकंड ये है कि जब वो बेसिक नीड को अचीव कर लेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चले जाएंगे, जब वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग हमारे साथ कोलैबोरेट करें। हम अपनी एनजीओ स्टैब्लिश करेंगे, जिसमें बड़ी प्यारी बात की है उन्होंने, डॉक्टर साहब ने, कि हम 2.5% एक्सपेक्ट करेंगे उन तमाम स्टूडेंट से जिनको हम इनेबल करेंगे कि वो कंट्रीब्यूट करें और हमारी एक सेंट्रलाइज एनजीओ, ताकि उसका एक प्लेटफॉर्म जो है ना, उसकी एक रीच जो है ना, वो बहुत ज्यादा हो। जाहिर बात है हर बंदा अपने इंडिविजुअल लेवल पे करे वो ही बहुत अच्छा है, मैं उससे मना नहीं कर रहे, इनकार नहीं कर रहे। जाहिर बात है कोई बंदा हिडन जो है ना काविश करता है, बट अगर आप हमारे जो हमारी कंट्रीब्यूशन होगी आपको इनेबल करने में, अगर आप उसको थोड़ी सी वैल्यू करें, तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक सेंट्रलाइज्ड एक ऐसी एनजीओ बना दें जिसके जरिए हम एक तो इस कॉज इंशाल्लाह को भी जरूर बूस्ट कर जरूर। सकें, और सेकेंडली हम एक माशरे में ओवरऑल भी हम एक एक इक्विटेबल और एक जो है ना एक अच्छी जो है ना सोशल वेलफेयर वाली हम सोसाइटी जो है ना उसकी तरफ मूव कर सकें। तो इसके लिए भी डॉक्टर साहब जबरदस्त। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक सेंट्रलाइज्ड अगर हम बना लें तो दैट वुड बी मच बेटर। इंशाल्लाह बेग साहब इसके ऊपर जरूर काम करते हैं, हमने अच्छा आइडिया दे दिया। और एक और रिक्वेस्ट मैंने करनी है, जैसे आप बुक कीपिंग में इतने ज्यादा फोकस्ड हैं और काम कर रहे हैं, हमने कुछ जो मल्टीपल स्किल्स हैं उनको भी ऐड ऑन कर दीजिएगा, उनका भी जिक्र मैं सिर्फ कर देता हूँ। नेक्स्ट में 1 by 1 इनको मजीद इन स्किल्स को एलैबोरेट करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आने वाले जो आपके पॉडकास्ट हैं उनमें आप इन स्किल्स को ना मजीद एलैबोरेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं उन स्किल्स को बताने से पहले जो मैं चीज आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, जैसे आपने 1 मिलियन का जो टारगेट दिया है 5 साल में, अगर पाकिस्तानी जो खासतौर पे पाकिस्तान से या वर्ल्ड वाइड लोग आपको अटैच करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हमें मिल जाती है कि वो टारगेट आप 5 साल से पहले पहले सपोज 1 साल में अगर अचीव कर लें, तो क्या आप समझते हैं कि आप उन्हें 1 साल में ही प्लेस करवा देंगे और ये पॉसिबल आपने है वर्ल्ड वाइड आपने उनको बल्कि आपने प्लेस तो करें? मेरा आपने मेरा थोड़ा सा विजन और भी ब्रॉड कर दिया। मेरे दिन में आइडिया था कि इवन कि मैं तो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट पाकिस्तानीज जो जी दैट आर लिविंग इन पाकिस्तान। बट आपने जी बड़ी जी प्यारी बात की कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर भी है, लेट्स सपोज अगर कोई पाकिस्तानी यहाँ से मूव किया है दुबई में एंड ही इज जॉबलेस और उसके पास कोई स्किल नहीं है या उसको कोई आइडिया नहीं करने को, हम उनको भी ट्रेन करने को तैयार हैं। जी। सो मैं तो दिस आपसे आपने ये बड़ी भी प्यारी बात रिक्वेस्ट की है करूंगा कि कि अगर कोई बंदा यूएस में है, यूके में है, पाकिस्तानी गया हुआ है, बट ही इज लाइक डूइंग अ पेटी जॉब देयर, और कोई पेटी जॉब कर रहा है, कोई फ्यूल जो है ना स्टेशन पे गाड़ी के अंदर फ्यूल भर रहा है, या इस तरह की ग्रोसरी स्टोर पे कोई काम कर रहा है इस तरह का, तो सेलिंग का जो सेल्स वाले होते हैं, जॉब्स कोई भी बुरी नहीं होती, हर तरह का जो अर्निंग मोड है दैट इज हलाल इफ इट इज हलाल। बट हम अगर वो लोग भी हमें रीच आउट करते हैं, हम उनको भी ये स्किल ट्रेन भी करने को तैयार हैं, सिखाने को भी तैयार हैं, और उनको भी प्लेटफॉर्म के अंदर हम इनरोल भी करेंगे और उनको इनेबल करेंगे कि वो हमारे जो बाहर के जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको भी वो रीच आउट करके एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव कर जाए। अच्छा, मेरी जो नाकी नॉलेज है, यहाँ मैं करंट नॉलेज को इजी कर देता हूँ कि 8 अरब की पब्लिक है, यानी कि वर्ल्ड जी में ह्यूमंस जो है 8 अरब है। तो अगर मैं आपको कहूंगा अपना विजन जो है उन सबके लिए भी थोड़ा सा आप कर लें और सबको इस क्या कहते हैं मिशन का हिस्सा बना लें, ताकि जो भी आएगा वो कमाएगा और उसमें से जब वो चैरिटी करेगा तो अल्टीमेटली वो उन 8 अरब और आने वाली आबादी जितनी बढ़ती जा रही है उसमें एक पॉजिटिव वेव्स वर्ल्ड में
जनरेट होती जाएगी। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप इसको वर्ल्ड वाइड ओपन कर दें, और आपका जो विजन है, आपका जो पहला मिशन है कि 5 साल में इतना करना है, हाँ उसको जरूर स्टिक रहें, लेकिन अगर उससे पहले आपको वर्ल्ड वाइड लोग मिल जाते हैं और चीजें पूरी कर सकते हैं, तो आप जरूर उनको भी काइंडली अकोमोडेट करने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरी स्पेशल आपसे रिक्वेस्ट है। हमारा भी करंट मिशन तो वैसे स्ट्रिक्टली था कि हम पाकिस्तानी 1 मिलियन पाकिस्तानी को टच करें इन पाकिस्तान। फिर हम इसको थोड़ा सा और प्रोवाइड कर लेते हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि पाकिस्तानी इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर हम इसको इस तरह मजीद ब्रॉड कर लेते हैं कि एनी वन फ्रॉम एनी वेयर, फ्रॉम एनी नेशनैलिटी, फ्रॉम एनी रिलीजन एंड क्रीड एंड कास्ट एंड कलर, जी अगर वो भी आके हमारे साथ एसोसिएट होता है इन एनी फॉर्म, वी वुड लव टू वेलकम देम ऑन बोर्ड। और हम उनको भी ये ट्रेन करके विल फैसिलिटेट देम कि वो अपनी जो भी अर्निंग करना चाहते हैं उसके अंदर, अगर वो माशरे का अपने मुल्क के स्पेसिफिक माशरे का अच्छा पार्ट बनना चाहते हैं तो वाई नॉट। बिल्कुल, जी जी, आपने बड़ी बहुत प्यारी बात शुक्रिया, की। बहुत शुक्रिया एग्जाम। अच्छा, अब आपका काफी टाइम लिया, तो मैं कुछ स्किल्स जो मेरे माइंड में है, जैसे डिजी स्किल्स के प्लेटफॉर्म से मल्टीपल 15 कोर्सेज करवा रहे हैं, 15 स्किल्स हैं, उनके बारे में आपसे वन बाय वन रोशनी लेना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम इनका आप यूएस में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड क्या स्कोप देखते हैं, उससे मैं आपसे रोशनी लेना चाहूंगा। अभी सिर्फ उनका नाम डिस्प्ले कर देते हैं, इंशाल्लाह आने वाले जो पॉडकास्ट है उनमें आपसे वन बाय वन इनकी डिटेल्स ले लूंगा। जैसे फ्रीलांसिंग एक अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा समुंदर कह लेते हैं, कि एक स्किल है कि आपने किस तरह से अपनी सर्विसेज यहाँ प्रोडक्ट को सेल करना है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में, फाइवर पे, एवर पे, गुरु पे, पीपल पर, और पे फ्रीलांसिंग में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो मैं अभी डिटेल भी नहीं जाता, सिर्फ जहाँ पे रहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की एक स्किल है जिसको लोग बेच के लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हैं घर में बैठे बैठे, वो मेल हो फीमेल्स हो, डजेंट मैटर। ग्राफिक डिजाइन की एक स्किल है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड वीलॉगिंग की अगर स्किल है। डॉक्टर साहब, अगर आप इसको स्क्रीन शेयर करके अगर दिखा सकें लोगों को अपनी वेबसाइट के जरिए, तो मैं आज से उनकी ज्यादा विजुअल बेहतर होगा। बल्कि हम इसको नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज्यादा एलैबोरेट करके ज्यादा डिटेल बता देंगे ये तमाम स्किल्स, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद भी डीजे स्किल्स में एक बड़ी सीनियर पोजीशन पे हैं और एक डिवीजन को लीड कर रहे हैं। और उनकी पूरी डिजिटल स्किल के जितने भी ऑपरेशन हैं उन पे काफी इनकी जो है ना वो कंट्रीब्यूशन है। तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में इसको लेबोरेटिवली वन बाय वन, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, करके दिखाएंगे। और आप स्क्रीन पे इनको जरा थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना ओवरव्यू दे दें अभी सिर्फ अपनी वेबसाइट पे, ताकि किसी ने आपको डिजिटल स्किल्स के थ्रू रीच आउट करना हो तो कैसर वसीम को वो रीच आउट कर सकते हैं, इनकी अपनी वेबसाइट से भी रीच आउट कर सकता है। और किसी भी स्किल्स के मतलब रीच आउट करना हो अदर देन क्विक बुक्स एज वेल, तो हमारे दोनों के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। वी विल बी मोर देन विलिंग टू एजुकेट यू गाइस। और इसके अंदर ये अभी तमाम ही क्योंकि स्किल्स बहुत सही कह रहे हैं, अभी कैसे क्योंकि सेल टाइम करनी है। ज्यादा हो गया हुआ है, तो मैं चाहूंगा अभी सिर्फ नाम बता देता हूँ। नेक्स्ट में मैं उनको वन बाय वन एक प्रेजेंटेशन में इनकी रेडी करवा देता हूँ, और ये चीजें भी रेडी एग्जैक्टली। करवा देता हूँ, लोग जाके डिजी स्किल्स के प्लेटफॉर्म में देख भी सकते हैं। जैसे मैंने अभी जी। कोर्सेज का नाम लिया है, जैसे फ्रीलांसिंग हम्म, है, डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइन है, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड व्लॉगिंग है, हम्म, एसईओ है जिसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। लोग ये वो स्किल है जिसके यूज करके वो लाखों रुपया घर बैठे बैठे कमा रहे हैं, और इसके लिए बिल्कुल। कोई शर्त नहीं है कि लोगों को पढ़ा लिखा मैट्रिक होना जरूरी है, डजेंट मैटर। और आपको इंग्लिश किस लेवल की आती है, नीचे लेवल की भी आती है तो भी चल जाती है। हाँ, चीजों को इम्प्रूव एग्जैक्टली करते हम रहना आपको, वो जरूरी है, जी जी वो जी, ऐसा ऐसा करते रहे एग्जैक्टली हम जैसे। आपको बेसिकली हम आपको ये सारी स्किल्स जो वन बाय वन डॉक्टर ने बताई हैं, ये ना सिर्फ हम आपको बताएंगे इफेक्टिवली इनको लर्न कैसे करना है, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली बताएंगे कि इसको सेल कैसे करना है। सेल कैसे करना है। जैसे वर्डप्रेस की है, वेब डेवलपमेंट के लिए ये यूज होती है। कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स है कि आप किस तरह से कम्युनिकेशन को, ग्रामर को और सॉफ्ट स्किल को यूज करके अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हो लोगों को, कि सेल्स या लोगों की जो भी नीड है उसको प्रोजेक्ट्स में किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। ई कॉमर्स मैनेजमेंट, कि आप किस तरह से अमेजोन में, ईबे पे, ईस्टो पे, अली एक्सप्रेस पे, अली बाबा, दराज पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म में किस तरह से अपने स्टोर्स बना के उसे सेल कर सकते हैं, शॉपिफाई पे एक्सेट्रा। इसी तरह डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस की स्किल है, एफिलिएट मार्केटिंग है, वर्चुअल असिस्टेंट है, क्रिएटिव राइटिंग की स्किल्स है, डिजिटल लिटरेसी की स्किल है जिसके अंदर वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक और एक्सेल आ जाता है। फिर ऑटो कैड की एक स्किल्स है और क्विक बुक्स की स्किल्स है। 15 स्किल्स जो ये हैं, ये डिजी स्किल्स के प्लेटफॉर्म से हम करवा भी रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं। जो करंट बैच है वो, क्योंकि उसकी एनरोलमेंट खत्म हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन लोग अभी भी कर सकते हैं अपकमिंग बैच के लिए, लेकिन ये बैच जी। क्योंकि अब अब मैं कंटिन्यू हो आपको गया, इसमें इसमें थोड़ी सी एक एनरोलमेंट और नहीं हो बात सकती। ऐड ऑन करना चाहूंगा। एक और बात ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो लोग, जो कैंडिडेट्स आके हमसे ये तमाम स्किल्स स्पेसिफिकली जो अभी डॉक्टर साहब ने बताई हैं अदर देन क्विक बुक्स एज वेल, तो वो हमसे कोई भी स्किल करते हैं तो हम उनको ना सिर्फ वो स्किल्स करवाएंगे
बल्कि उनको एक अपने ऐसे कंपनी के नेटवर्क में ऐड कर लेंगे कि उनको हमें कल को किसी भी स्टेज पे उनको कोई हेल्प चाहिए हो, उनको काम चाहिए हो, या उनको हेल्प चाहिए हो या मेंटरिंग चाहिए हो, तो हम एक ऐसा उनको सिस्टम देंगे, एक इको सिस्टम देंगे कि उनको कभी भी किसी भी स्टेज पे कोई मुश्किल नहीं आएगी। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोग अब कोर्स कर लेते हैं तो उनको सेल करना नहीं आता, सेल कर लेते हैं तो उनको क्लाइंट मैनेजमेंट करना नहीं आता, क्लाइंट मैनेज करना कर लेते हैं तो उनको बाकी जो है ना डे टू डे ऑपरेशन में उनको प्रॉब्लम होती है। तो हम उनको एक ऐसा सिस्टम देंगे, अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप की कम्युनिटी एक ऐसी हमने स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो हमने की भी है, जिससे वो उनको ये तमाम हर्डल जो एक फ्रीलांसर को, एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर को आती है, क्योंकि वो एक अकेली किश्ती में ही बैठा होता है और खुद से ही चप्पू चला रहा होता है, तो उसको वो तमाम हर्डल्स जो है ना उसकी ना सिर्फ दूर होंगी, बल्कि वो एक कम्युनिटी का पार्ट जब बन के काम करेगा तो उसको मजा भी आएगा। जबरदस्त। और यहाँ में मैं आपको मजीद आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ कुछ प्लेटफॉर्म्स में, हर प्लेटफॉर्म पे उनको कम्युनिटी दें, ताकि जिस जिस कंट्री में जो भी ऐप जो है या कोई भी टेक्नोलॉजी बैन है, तो वो किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करके राब्ता जो है बहाल कर सके और आपसे हेल्प ले सके, और अपने आप को इस काबिल कर सके और दूसरों को इस काबिल कर सके कि वो एक पॉजिटिव एनर्जी बने और माशरे में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मूव करें। एग्जैक्टली। अब हमारा पर्पस बेसिकली इसमें ये है कि क्रॉस जो है ना फ्रीलांसर्स आपस में जो है ना नॉलेज शेयरिंग हो रहा हो, क्रॉस फ्रीलांसर्स आपस में जो है ना अपॉर्चुनिटीज शेयर हो रही हो। पर्पस हमारा अल्टीमेटली ये है कि टू बी वांट टू क्रिएट 1 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड पाकिस्तान, ताकि जितनी नॉलेज शेयरिंग होगी, अपॉर्चुनिटी शेयरिंग होगी, हमारा गोल उतनी जल्दी, हम इतना स्मूथ अपना प्रोसेस रखना चाह रहे हैं और इतना ऑनलाइन रखना चाह रहे हैं कि कोई भी हर्डल ना आए, किसी को भी लोकेशन वाइज हर्डल ना आए, स्किल वाइज हर्डल ना आए, लैंग्वेज वाइज हर्डल ना आए, कम्युनिकेशन वाइज हर्डल ना आए, अपॉर्चुनिटीज वाइज हर्डल ना आए, डे टू डे ऑपरेशन वाइज हर्डल ना आए, ताकि हमारा ये जो टारगेट है अपना 1 मिलियन का, वो स्मूथली एंड सीमलेसली जो है ना वो अचीव हो जाए। माशाल्लाह, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया एग्जाम। और जाते जाते कोई रमजान से रिलेटेड आप कोई हमें एडवाइस देना चाहें तो वो भी देना चाहेंगे। और मेरे माइंड में ना दो चीजें हैं, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो में और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को बता सकूं, तो वो भी अभी बता दूं। बाकी आने वाले वक्तों में कोशिश करूंगा आपसे भी सीखूं, लोगों से भी सीखूं, और जो सीखा वो भी लोगों को बता दूं। क्योंकि मैंने यही देखा कि मैं आप जब दे देते हो मेरा ना तो उसमें बरकत डालता है अल्लाह ताला। मेरा जो रमजान का मैसेज है वो ये है अपने व्यूअर्स को, ये कि आपने बचपन में जरूर सुना होगा, बट ये चीज फैक्ट है कि अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो नमाजें ना छोड़ें। आप 5 वक्त की नमाजें जरूर आप जो है ना पढ़ें, कोशिश करें जमात के साथ पढ़ें, जमात के साथ नहीं पढ़ सकते तो जरूर घर में जरूर पढ़ लें या इंडिविजुअली जरूर पढ़ लें। और उसके साथ कुरान शरीफ का मुताला जरूर करें, साथ ट्रांसलेशन जरूर पढ़ें, आपको काफ़ी चीज़ें, आपको उसमें सोल्यूशंस जो होते हैं ना डे टू डे आपको मिल जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंटली बात यह है कि अपने जो पेरेंट्स हैं अगर आपके हयात हैं तो आप उनकी कदर जरूर करें। जी डॉक्टर साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, इधर दो चीजों को इन्होंने एलेबोरेट किया माशाल्लाह से, मैं उसको मजीद बताता हूँ। अगर आप, क्योंकि दो बड़ी ऐसे इश्यूज है जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, अपने R&D से भी, लोगों से भी सुना है कि जो बिग इशू है खासतौर पे पाकिस्तानियों के लिए और वर्ल्ड वाइड भी मे भी ये होगा। वो क्या है, एक तो है टाइम मैनेजमेंट और दूसरा है टास्क मैनेजमेंट। कि लोगों से टाइम नहीं मैनेज होता, कि हमने जिस टाइम मीटिंग का कह दिया या कुछ भी कह दिया तो उन्होंने लेट जाना है। जैसे आपकी खुशी के फंक्शन है, गमी के फंक्शन है, या ऑफिशियल काम के कोई फंक्शन है या कोई मीटिंग है, उसमें भी लोग टाइम पे नहीं पहुंचते। तो टाइम मैनेज के लिए जो सबसे जबरदस्त चीज है, अगर आप 5 वक्त नमाज पढ़ते ना तो आपका टाइम मैनेज करना बहुत जबरदस्त हो जाता है और इजी हो जाता है। आप उसको ऑटो मैनेज करते हैं, मैंने फजर पढ़नी है, फजर के बाद ये काम करनी है, जोहर पढ़नी है, जोहर तक ये हो जाए और जोहर के बाद ये करनी है। असर अगर मैंने ऑफर करनी है, असर मैंने अदा करनी है, तो असर से पहले तक ये काम हो जाए, फिर मैंने ये करना है, फिर असर के बाद ये काम करना है, मगरिब तक ये हो जाए, फिर मगरिब से इशा तक, और आपका टाइम ऑटोमेटिकली जो होता है वो मैनेज होना शुरू हो जाता है। तो साथ में अगर आपने टास्क मैनेजमेंट करनी है, तो जब आप अपने आप टाइम मैनेज करेंगे, टास्क मैनेज होती जाएगी। उसकी एक लिस्ट बना लें और उस लिस्ट को फॉलो करना शुरू कर दें कि ये काम हो गया, डन, ये काम होने वाला है, ये अभी अंडर प्रोसेस है, और उस लिस्ट को अपडेट करते रहे। हम में और बाकी कंट्रीज में जो है डिफरेंस यही है कि वो अपने टास्क को टाइम मैनेज करते हैं और वो तरक्की करते चले जा रहे हैं। हम इन दोनों को मैनेज नहीं करते तो हम बैकवर्ड चलते जा रहे हैं, और एक दूसरे को कोस रहे हैं कि अब्बा जी पैसे देंगे, दोस्त पैसे देंगे, या फलां जायदाद आएगी, शायद कुछ हो, या हमने ऊपर हमने एक धब्बा लगा लिया कि हम निकम्मे हैं, नखट्टू हैं, नाकाम है। अल्लाह ने हमें बहुत ज्यादा नवाजा है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह।
वो तमाम चीजें जो दूसरी कौमों के पास है हमारे पास भी है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी उस एनर्जी को पॉजिटिवली यूटिलाइज नहीं कर रहे, अपना आपने बड़ी टाइम पॉजिटिव वेस्ट बात करके की है, और अपने बड़ी टास्क पॉजिटिव जो बात है की है उसको मैनेज डॉक्टर ना साहब। करके। आपने बड़ी पॉजिटिव बात की है। मैं इसमें एक चीज और लर्निंग अपनी शेयर करना चाहूंगा जो कि मैंने अगेन यहाँ से लर्न किया है। एक तो हमारे मुल्क के लोगों के अंदर दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो सेल्फ पिटी बहुत ज्यादा है कि वो अपने आप को ही कोसते रहते हैं, जो आपने बात मेंशन की है। दूसरी बात यह है कि हमारे लोग यहाँ पे वेले बहुत हैं कि वो लोग दूसरों को बहुत ऑब्जर्व करते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, और पहला बंदा सोच रहा होता है लोग क्या कहेगा, दूसरा बंदा सोच रहा होता है कि लोग दूसरे बंदे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि यार वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जिसको हम कहते हैं टो में लेना। ना सिर्फ वो लोग खुद अपनी तरक्की नहीं करते, बस वो दूसरों को भी तरक्की नहीं करने देते, या दूसरों की तरक्की से जेलस होते हैं, हासिद होते हैं, वो उधर के उधर ही रह जाते हैं। जहाँ पे वो दुनिया में होते हैं ना, दूसरों को देख देख के, टो में रह रह के, वो अपनी तरक्की के अंदर खुद से ही रुकावट बन जाते हैं। तो मैं ये जरूर आपको, आपके व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहूंगा कि एक तो सेल्फ पिटी से बाहर निकलें, अपने अपनी अपनी खामियों पे नजर ना रखें, अपनी स्ट्रेंथ पे नजर रखें। नंबर टू, लोगों को ना देखें कि लोग क्या कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए जो है ना वर्कआउट करें, वहां पे जाके आप तरक्की भी करेंगे और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। बड़ी प्यारी बात कर दी उन्होंने खुद ही के ऊपर। वो एक शेर है, मुझे क्योंकि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है शेर के लिहाज से, कि खुद ही को कर बुलंद इतना, ए बंदे खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर इसमें कोई गलती होगी तो उसके लिए मादद, लेकिन उसका मफहूम बता रहा हूँ कि आप अपने आप को ही इतना काबिल कर दें कि अल्लाह ताला के साथ इतना अटैच हो जाए कि आपको बाकी कायनात की सारी चीजें, आपका जो प्लान है उसके ऊपर हेल्प करते हुए नजर आना शुरू हो जाए। तो अगर आप पॉजिटिव हैं और आपकी नीयत साफ है और आप अच्छा काम करना चाहते हैं और आपने उसका प्लान बना लिया और लेजर फोकस हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में इंसान का काम है मेहनत करना, कामयाबी अल्लाह ने देनी होती है। तो ऐड ऑन बिल्कुल करते बेशक। हुए कि आपके जिन जिन के माँ बाप माशाल्लाह से हयात अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे, वो उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें और अपने आप को कामयाब करने के लिए एफर्ट शुरू कर दें। और जिनके वफात पा गए अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, उनके दर्जात बुलंद करें। और वो उनको कहूंगा कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हर नमाज में आप अपने वालिदैन के लिए भी दुआ कर रहे होते हैं। और कामयाबी के एक राज में से ये राज मुझे पता चला, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जो बंदा अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है वो कभी मुफलिस या गरीब नहीं रहता। तो अगर आप सिर्फ नमाज ही पढ़ते हैं तो हर नमाज में आप अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, तो इसका मतलब कि आपके ऊपर गरीबी या मुफलिसी नहीं आएगी। तो ये आज का एक मैसेज था, मैंने सोचा जाते जाते जरूर दे के जाऊं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह ज्वाइन करें, और उसकी कोशिश करूंगा बहुत जल्द जो है वो डेट अनाउंस कर दूं, और ताकि हिसाब से मैं राब्ता करके, वैसे मेरे दिल की जो बात है मैं चाहूंगा कि ईद के फौरन बाद जो है, क्योंकि अप्रैल स्टार्ट हो चुका हुआ है, अगर वीकडेज में ये देंगे तो मैं कहूंगा 17 को या 20 को सैटरडे संडे का अगर प्लान करें तो ये उसको जरूर स्टार्ट करें। और बेग साहब से जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि ये वर्ल्ड वाइड लोगों को अपॉर्चुनिटी दे, बहुत जल्द वो उनके साथ अटैच हो और उनका हिस्सा बने और ये उनको कमाने की तरफ लगाएं। बेग साहब कुछ चीजें जो मेरे माइंड में भी आ रही हैं, इसी तरह हमारे व्यूअर्स के माइंड में भी आ रही होंगी, तो इस स्किल को सीखने में कितना टाइम लगेगा और इस स्किल को सीख के मिनिमम कितनी अर्निंग हो सकती है, और जो एक्सपर्ट लेवल पे कहाँ तक जा सकते हैं और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। थोड़ा सा, अगर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एग्जैक्ट फिगर बता सकते हैं, जारी बात है उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि लोग फुल टाइम कितना सीख रहे हैं, पार्ट टाइम कितना सीख रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल कितना सीख रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका स्किल सेट क्या है, उस पर वेरीफाई कर वो वेरी मैं आपको करेगा। थोड़ी सी मैं आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में एक एवरेज, अगर हम, मैं खुद एचआर का प्रोफेशनल हूँ और अकाउंटिंग और फाइनेंस का प्रोफेशनल हूँ, तो अगर आप एक एवरेज एक अर्निंग देखते हैं बैंड, तो दैट इज बिटवीन 65,000 टू 85,000 करेंटली पाकिस्तानी रुपीज राइट नाउ। तो ये एक एवरेज है जो पाकिस्तान में चल रही है। सो अगर आप ये स्किल जो हमारे हम मतलब दे रहे हैं, ऑलमोस्ट ये 3 से 6 महीने में आप स्किल एक्वायर कर लेते हैं। 3 मंथ्स का भी कोर्स है, क्विक शॉर्ट कोर्स है, 6 मंथ्स का भी कोर्स है। तो अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आप इमीडिएटली उस बैंड को टच कर जाते हैं, दैट इज 65,000 तक को आप टच कर जाते हैं स्टार्टिंग में। और अगर आप एडवांस लेवल का और कोर्स ये करते हैं, सारा रिमोट होगा या फिजिकली? ये रिमोट होगा। ये सारा माशाल्लाह रिमोट रिमोट है। कोर्स हम जो करवा रहे हैं, स्किल जो करवा रहे हैं, वो सारी रिमोट है। और जो 6 मंथ्स का जो है एडवांस, 6 मंथ्स प्लस का एडवांस कोर्स है, जब आप वो करते हैं तो आपको इतनी इनेबलमेंट मिल जाती है कि आप बाहर की मार्केट में, फॉरेन मार्केट में अपना अपने आप को सेल कर सकें और अपने आप को जो है ना मार्केट कर सकें। उसमें भी हम आपको इनेबल करेंगे, आपको हम फैसिलिटेट करेंगे। तो एक एवरेज बंदा जो कि बाहर के मुल्क में
$500 मंथली कमाता है। $500 मंथली, मतलब 500 उनका $500 उनका 500 रुपए हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में 500 रुपए होते हैं। दैट इज नथिंग फॉर देम। उनके लिए पीनट्स है, उनके लिए $1000 पीनट्स हैं, उनके लिए बिल्कुल सही बात $500 है। पीनट्स हैं, उनके लिए $300 पीनट्स हैं, इतने की वो जाके कॉफी पी लेते हैं स्टारबक्स में। तो अगर वो आपको $500 देते हैं, कॉफी का कप छोड़ के वो $500 आपको दे देते हैं, तो दैट इज अराउंड, पाकिस्तान में इस पर डॉलर की अमाउंट है 281 रुपीज का डॉलर है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि वहां पे अगर आप $500 कमाते हैं तो आप ऑलमोस्ट यू आर अर्निंग 145 1,45,000 कमा रहे हैं, यानी कि यानी 6 पाकिस्तान फिगर की का जो एवरेज। इशू है वो आप 3 से 6 मंथ तक क्रॉस कर सकते हैं, एग्जैक्टली, यानी कि रिजॉल्व पाकिस्तान की हो सकता है एवरेज को चीजें। आप एक्सीड करके डबल पे चले जाते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि हमारे पाकिस्तानी को मैं ये जो हमारे मैसेज सुन रहे हैं उनको मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि 3 मंथ्स में आप ये स्किल एक्वायर करें। आप पाकिस्तान में पहले ये काम करें, सीखें, और पहले हमसे सीखें और पहले पाकिस्तान में ये काम करें, ताकि आपकी स्किल थोड़ी सी शार्प हो जाए, पॉलिश हो जाए। एंड देन हमारे पास दोबारा आए, हम आपको एडवांस कोर्स करवाएंगे जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि हाउ टू सेल दिस स्किल ऑनलाइन। बाहर जाके आपको ये स्किल कैसे आपने सेल करनी है, या हमारे साथ कोलैबोरेट करके इसको कैसे सेल करना है, वहां पे फिर आपकी अर्निंग डबल हो जाएगी। फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम का, जिस आपने तस्करा किया, उस तरफ वो कैंडिडेट मूव कर जाएगा कि वो कहेगा यार नाउ आई एम अर्निंग मोर देन व्हाट आई एवर हैव आस्क्ड फॉर, और अब मैं आई विल कंट्रीब्यूट माय पार्ट टू 2.5% जो हमने बताया, कि हम पे वो एक सोशल, एक जो है ना कम्युनिटी वेलफेयर की तरफ भी इंशाल्लाह हमारे पास माइंड है कि हम 1 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ एक कम्युनिटी वेलफेयर भी इंशाल्लाह जो है ना वो साथ हम रोटेट करेंगे, और एक इकोसिस्टम एक ऐसा बनाएंगे जिसमें तमाम लोग एक दूसरे से जो है ना फैसिलिटेट हो रहे हो। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 चीजें आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। नंबर 1, एक तो आपने 3 माह और 6 माह का प्लान बनाया हुआ है। उन लोगों के लिए जो थोड़े डल होंगे या बिल्कुल नहीं, उनके लिए आप 1 साल का प्रोग्राम भी निकालें। और उन लोगों के लिए भी जो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे ऑलरेडी हैं, जिन्होंने सीए किया है, सीएफए किया है, एसीसी किया हुआ है, पीएचडी अकाउंटिंग फाइनेंस में की हुई है, एमफिल किया, मास्टर्स किया, हमको किया है, बीकॉम ऑनर किया, बीकॉम किया, आईकॉम किया, जिनको अकाउंटिंग में, उनको अगर वो उनकी स्किल सेट इतनी अच्छी है, इस लेवल पे है, तो आप उन्हें 1 माह में तैयार करके भी मार्केट में जरूर रिप्लेस करें। ये मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे। और एक और पॉइंट, आपने जो भी बात की है कि आप पहले 3 माह में करवाएंगे, वो लोग जाएंगे फिर आएंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने लोग भी आपके साथ अटैच होते हैं, वो आप उनको ड्यूरिंग कोर्स ही इतना अनेबल कर दें कि वो ड्यूरिंग कोर्स ही रिप्लेसमेंट होना उनकी शुरू हो जाए, ताकि जो एक्चुअल बिल्कुल हमारा ठीक है पर्पस है वो मीट होना शुरू हो जाए। तो ये एक जी, आपने बड़ी स्पेशल प्यारी आपसे बात की है रिक्वेस्ट होगी। डॉक्टर साहब। बेसिकली जिससे हमारे पास दो एक्सट्रीम्स मौजूद हैं। एक तो वो जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, और एक वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, और तीसरे वो जो कि पढ़े लिखे हैं और कॉमर्स में जो पढ़े लिखे हैं। जो कॉमर्स में पढ़े लिखे लोग हैं वो वाकई 1 माह में भी ये काम जो है हमसे अगर डेडिकेटेडली और लगन के साथ करें तो वो काम कर सकते हैं। अब जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए 3 से 6 माह होगा, और जो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है उनको हम 1 साल तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ताकि हम उनको बिल्कुल प्रिपेयर करके भेजें मार्केट में। तो बिल्कुल इस पे प्लान किया जा सकता है। ये बेसिकली कैंडिडेट की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया 3 कैटेगरीज हैं, एक तो बिल्कुल भी जिनका बैकग्राउंड नहीं है और पढ़े लिखे नहीं है, नंबर या मैट्रिक मिडिल तक है। दूसरे वो लोग जो कि जिनकी एजुकेशन है बट वो रिलेटिव एजुकेशन नहीं है, और उनका 3 से 6 माह हो सकता है। और ऐसे लोग जो कि और ऐसे लोग जो कि बिल्कुल जो है ना इस में स्किल्ड हैं, उनका रिलेटिव बैकग्राउंड है, उनका 1 माह में भी हम उनको प्रिपेयर करके ना सिर्फ इनेबल कर सकते हैं बट उनको इंशाल्लाह प्लेस भी कर सकते हैं। हाँ जी। और आपने जैसे मैं बताया कि मिनिमम जो स्टार्टअप है, जिनको कुछ नहीं आता, वो स्किल सीखते साथ ही 60 से 65 हजार कमाता है। और जैसे वो स्किल को सीख लेता है, वो तकरीबन तकरीबन 1 लाख प्लस, 1 लाख से 1.5 लाख डबल पे कमाना शुरू हो डबल पे चले जाता है जाता, ऑलमोस्ट डबल 1, पे चला जाता डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा। 145 150। इनका हम इसको ये नहीं कह रहे कि वो $1,000 कमाएगा, सीधा सीधा 2 लाख 80 कमाएगा, बट हम उसको भी मिनिमम $500 हमने रखा हुआ है, विच इज लाइक नथिंग। मैंने बताया ना, $500 जबरदस्त। कमाना, इस स्किल और को एक्वायर और करने ये के बाद, सर्टिफिकेशन लेने के बाद, बैच लेने के बाद, इट्स लाइक नथिंग। उनके लिए ₹500 इज लाइक कॉफी। वो कॉफी जी, जाके स्टारबक्स की कॉफी नहीं पियेंगे, वो आपको एक $500 दे देंगे कि यार मेरा काम कर दो, वो भी पूरे जबरदस्त। महीने के लिए। तो पाकिस्तानियों के लिए दैट इज अ बिग थिंग, बहुत बड़ी जी, चीज है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो अर्निंग अबव 1 लाख रुपीज। सो जबरदस्त हो गया। ये है कि और जब इसमें ऐड ऑन अगेन जब करना वो चाहूंगा कि आपने जो ये चीज बताई जबरदस्त, ये तो है इनिशियल लेवल के लोगों के लिए। वो लोग जो इसी फील्ड में रहते हुए एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो कितना earn कर लेंगे? जो दे साल आर दे दे देते आर हैं, 2 साल दे देते हैं, 3 साल दे देते हैं, जो 5 साल अगर दे आप देते हैं, 6 माह दे देते साल हैं। तक एग्जैक्टली बिल्कुल अगर आप साल तक जाते हैं तो आप इसमें लोग दे आर अर्निंग $3,500, $5,000, दे आर इवन अर्निंग ऑलमोस्ट अराउंड
$12,000 per month. अच्छा, यानी $12,000 कि per जिन month. लोगों Just का imagine. ये प्लान होता है कि हमने $1,000 कमाना है, वो भी आपके साथ अटैच होके पूरा कर लेंगे, और जिन लोगों का ये प्लान होता है कि हमने $10,000 पर मंथ कमाना है, उसको भी आप कहते हैं इजीली मीट हो जाएगा, और जिन लोगों का ये प्लान Exactly. होता है कि उन्होंने 1 लाख कमाना है पर ईयर डॉलर, वो भी आप मीट कर सकते हैं, और जिनका 1 मिलियन या 1 बिलियन बिजनेस का प्लान है, वो भी यानी कि आपके साथ अटैच होकर इसको फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि मेरा Exactly. इंशाल्लाह बिल्कुल ताला ऐसे. प्लान है, वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा कि $1 ट्रिलियन का जो मेरा प्लान है उसको हमने कैसे एग्जीक्यूट करना है। इंशाल्लाह आने वाले जो है पॉडकास्ट, उसमें मैं इस राज को जो है वो फाश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी इसको मैं राज ही रखता हूँ। नेक्स्ट में इसको मैं बताऊंगा उस प्लान को कैसे लेके चलना है। तो मैं तमाम लोगों को कहूंगा कि इससे फायदा उठाएं एज सून एज पॉसिबल, और चीज़ों को समझे, उनको जो जो इश्यूज आ रहे हैं उन इशू को रिसोल्व करके, जो जॉब होल्डर्स हैं 9 to 5, वो कैसे अपनी जॉब्स में इंटरटेनमेंट और अपने इंक्रीमेंट ला सकते हैं, और जो अभी कुछ नहीं कमा रहे वो कैसे स्किल को सीख के अर्निंग एंड बन सकते हैं, और जो कमा रहे हैं वो कैसे बन सकते हैं, और जो बिजनेस कर रहे हैं वो इसको ऐड करके किस तरह से अपने बिजनेस को बूस्ट करके अपनी अर्निंग को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उन सबको वेलकम कहूंगा। तो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग जो सीजन है उसमें मजीद डिटेल्स आपको मैं कोशिश करूंगा बेग साहब बता दें। बेग साहब जाते जाते अगर आपकी तरफ से मजीद कोई नोटिस या कोई बात ऐसी है जो आपको लगता है हमें बताना चाहिए और मैंने नहीं बताई, वो उसका बता दें। और एक जी और मैं. चीज कि मैं ये भी चाहूंगा कि जो जो लोग आपके साथ अटैच हो, आप उनको, जो जिन जिन को आप ट्रेनिंग दें, उनके लिए आप एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी साथ ही लॉन्च कर दें। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से यूट्यूबर्स को, बहुत से एक्सपर्ट्स को, बहुत से सक्सेसफुल पर्सन को, कि जब आप कोई चीज फ्री में ऑफर करते हैं तो कोई नहीं उसे पूछता। हाँ, जब पेड ऑफर करते हैं तो लोग पूछते हैं और उसका बेनिफिट भी उठाना शुरू कर देते हैं और अटैच होते हैं और उसको सीखते भी हैं, और उसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त रहता है। हाँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट वैसे करूंगा, आप अगर कुछ फ्री दे सके तो जरूर दें। अगर नहीं दे सकते, जो चार्ज करना है मैं आपको कहूंगा जरूर चार्ज करें, ताकि आपकी आपने जो एजुकेशन हासिल किया, एक्सपीरियंस लगाया है, टाइम दिया, यहाँ तक पहुंचे हैं, फिर उसके बाद आपको ये चीजें पता लगी और आप लोगों को अनेबल कर रहे हैं, दे रहे हैं। आप लेने वालों में से नहीं, आप देने वालों में से हैं। तो आपने 1 मिलियन जो पहला प्लान किया, 1 मिलियन जॉब्स हमने प्लेस करने हैं लोगों को, और परमानेंट प्लेस करने का प्लान कर रहे हैं हम, माशाल्लाह से। अल्लाह कामयाबी दे आपको इसमें, तो आप उनमें इंशाल्लाह. जरूर रखें। लेकिन मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो भी चार्जेस है, बाद में बीच में कुछ ऐसा सेगमेंट में रखिएगा कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सके, वो किसी ना किसी तरह इसको इंस्टॉलमेंट्स में ले आए। जो फुल पे कर सकते हैं आप उनको कुछ डिस्काउंट भी दें, ये मेरी सजेशन है आपको। आप एक अपने राउंड फिगर रखें, जो फुल देना चाहते हैं दें, जो नहीं दे सकते आप उनको किसी तरह से अटैच कर सकते हैं, वो भी देख लीजिएगा। तो आप जरूर इस चीजों को ना माइंड मद्देनजर जी. रखिएगा, ताकि लोग बिल्कुल. ज्यादा से ज्यादा जो है ना इस चीजों से अपने आप को अफादियत हासिल कर सके, यूटिलाइज कर सके, फायदा ले सके, उन्हें बेनिफिट मिल सके जी. आपके जो भी पहले तो प्रोग्राम्स हैं मैं इसमें उनसे। ये कहूंगा कि अगेन मैं आपने जाते हुए मैसेज पूछा है, जाते हुए मैसेज दे दें, वो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ तमाम लिसनर्स को, तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम ग्लोबली जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि प्लीज अपनी जो है ना लाइफ को प्लान कर लें, अपनी लाइफ का एक वाई, कि वाई आर यू हियर, वाई आर यू डूइंग दिस, उसको अपने जो है ना वो लिख लें या उसको सर्टन कर लें कि व्हाट व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ. ठीक है. अगर आपके लाइफ में इफ यू आर लाइक वांट टू अचीव बिग इन योर लाइफ, देन यू हैव टू राइट इट डाउन, पेन इट डाउन एंड मेक अ 5 year 10 year 15 years प्लान, एंड देन फिर उसके लिए खुद जाएं. उसके लिए अचीवमेंट के लिए जो है ना आपने अपना हर तरीके से ना सर पैर जो है ना वो लगाना है, हर एफर्ट जो है ना आपने करनी है. दूसरी बात यह है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली तमाम सिनेरियो मार्केट जो है ना वो काफी हद तक चेंज हो रहा है, ग्लोबल विलेज बन रहा है. Nowadays people are living in Pakistan, they are doing job in US. ठीक है. Those who are like going to the US, वो पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, मुझे तो ये बात समझ नहीं लगती आजकल के लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि अब तो भाई इंटरनेट का दौर आ गया, कंप्यूटर का दौर आ गया, आप बैठे यहाँ पे बैठ के हम आपको इनेबल करें. जो एक और मजे की बात, बल्कि क्लोजिंग एंड पे याद आ गया कि जो लोग अभी इस वक्त, जो पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को बाहर एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, या जो पेरेंट्स ऐसी हैं जो कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बाहर 30-35 लाख रुपया लगा के बाहर जाते हैं, अब वो तकरीबन 65 लाख रुपया लगा के बाहर जाते हैं और बाहर जाके एजुकेशन लेते हैं, सक्सेसफुल उन्होंने बाद में होना होता है, पहले वो 65 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, 65 लाख रुपीज, बहुत यानी कि खूबसूरत तकरीबन बात कर दी आपने वन बेहतर। करोड़ रुपया वो अपने ऊपर, बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, या बच्चा अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा होता है, और वो पाकिस्तान से बाहर जाता है अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने फैमिली को छोड़ के, अपने फ्रेंड्स को छोड़ के, ब्रदर सिस्टर्स को छोड़ के, अपनी कम्युनिटी को छोड़ के, अपने पाकिस्तान को छोड़ के, और बाहर जाता है, बाहर जाके 65 लाख रुपया उनको करा देता है और वहां पे जाके स्टडी कर रहा होता है, और अगेन करना उसने जॉब ही है.
ठीक है, आपने बहुत प्यारी कंटिन्यूसली बात जॉब कर नहीं है, दी, मेरा अब दिल नहीं कर रहा एक सब खत्म करने को, ठीक इस है। बात को मैं थोड़ा ना एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप तो पहले अपनी बात पूरी करें, फिर मैं उसको तो एक्सप्लेन करता हूँ अब मजीद। वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोबल विलेज है। जो पाकिस्तान में रहते हुए हम आपको इनेबल कर देंगे, स्किल वाइज आपको बता देंगे कि भाई हाउ यू माशाल्लाह कैन माशाल्लाह। लर्न द स्किल, हाउ यू कैन सेल द स्किल, हाउ यू कैन फ्रॉम पाकिस्तान do job in US or do job in Canada or New Zealand or Australia or in Europe. So why are you like in a hassle कि आपने एक वो पुराना माइंडसेट था ना हमारा 60 की दहाई का या 70 की दहाई का या 80 की दहाई का या 90 की दहाई का। इवन टुडे आप न्यूज देख लें, आपको पता चलेगा कि तकरीबन 10 लाख लोग बाहर चले गए हैं पिछले एक साल में। 10 लाख पाकिस्तानी, वो भी पढ़े लिखे एजुकेटेड यूथ। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कि पढ़े लिखे नहीं है। सो जब आप पाकिस्तान में बैठ के आप बाहर का काम कर सकते हैं तो व्हाई आर यू नॉट लाइक डूइंग इट, और वो भी कितने में। आपने एक स्किल सीखनी है, जस्ट हैव टू हार्नेस वन स्किल, और वो स्किल हम आपको यूनिक स्किल सिखा भी रहे हैं। मैं एक स्किल की बात कर रहा हूँ, बार बार बात कर रहा हूँ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की। और ये क्विक बुक्स की वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मुझे इस बात का फॉर श्योर है कि हमारे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या अकाउंटेंट्स हैं। ठीक है, अगर मैं जबरदस्त। एजुकेटेड लॉट की बात करूं तो तकरीबन ऑलमोस्ट 45% ऑफ द एजुकेटेड पीपल आर ऑलरेडी एजुकेटेड इन दिस सेगमेंट। ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी एजुकेटेड इन दिस बहुत सेगमेंट। बिग आपने उनको सेगमेंट बस, बता दिया, 45% यस बहुत उनको नंबर ये, होता यस उनको जब हम इनेबल करेंगे स्किल में एंड हाउ टू सेल दैट, तो 1 मिलियन का टारगेट जो मैंने डॉक्टर साहब को बताया वो कम है, 10 मिलियन अचीव हम कर लेंगे। है। ओनली माशाल्लाह मैसेज मेरा माशाल्लाह। ये है, मैसेज मेरा ये है अपनी कम्युनिटी को कि भाई आपने ये चीज लर्न कर लें दैट दिस इज अचीवेबल एंड यू कैन डू इट। व्हेन यू हैव रिटन योर एम्बिशंस एम्स इन लाइफ देन यू ओनली देन यू कैन अचीव इट। अगर आपके पास वाई नहीं है अपनी लाइफ का, अगर आपके पास एम्स और एम्बिशंस नहीं है आप अपनी लाइफ के, अगर आपके पास अपनी लाइफ के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, पाथ हम आपको दिखा देंगे, that is we are here for, but ड्राइव मोटिवेशन और अचीवमेंट की थ्रिल और डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। अब यहाँ पे मैं आपकी बात को ना ज्यादा बूस्ट कर देता हूँ इस लिहाज से कि आप जो बच्चा है, जननारी की बात कर देता हूँ, वो माँ की कोख से सीखना शुरू करता है 2 3 4 साल। नॉर्मली जब 3.6 3.5 यानी कि 3.5 साल से 4 साल का बच्चा होता है, फिर स्कूल वाले उसको अक्वायर करते हैं। उससे पहले उसको अक्वायर नहीं करते हैं, पहले वो उसको बिल्कुल अक्वायर नहीं करते, ऐसे ही है। तो ऐसे ही। अब वो केजी नर्सरी प्रैप करता है, 3 साल यहाँ पे लगाता है, फिर मैट्रिक तक उसने 10 साल लगाने, फिर उसके बाद इंटर में 2 साल, फिर ग्रेजुएशन में 2 या 4 साल लगेगा, फिर मास्टर में 2 साल, फिर एमफिल में 3, फिर पीएचडी में 5 साल, फिर पोस्ट डॉक में। तो इसका मतलब कि अगर एवरेज देखे 20 से 25 साल लगाने के बाद इतना पैसा अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ आपने उस पर इन्वेस्ट कर दी। मैं जेनेरिक ले लेता हूँ, कहीं में कम एजुकेशन पे एक्सपेंसिव के 25 साल से 30 साल वो लगा के कितना पैसा, तकरीबन 1 करोड़ इन्वेस्ट होने के बाद अब वो आप मार्केट में एक मिनट की जॉब बात लेने कर रहे हैं। जाता है, वो जी जी। मार्केट में जॉब लेने जाता है, और उसको जॉब कितने की मिल रही होती है, 20,000 25,000 30,000 40,000 50,000। वो मिल, यानी इतने पैसे इन्वेस्ट करके भी अभी तक वो इस काबिल नहीं हुआ होता कि क्या करना है। फिर जिन्हें जॉब मिल जाती है वो 4 5 साल इधर लगाते हैं, उसके बाद जो भी आपने क्वेश्चन किया था बाहर क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके खर्चे जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और उनकी इनकम कम होती है। ठीक है, जिस लेवल पे होते हैं, किसकी शादी हो जाती है, बच्चे आते हैं, जैसे जैसे उनका नेटवर्क बढ़ता चला जाता है तो फैमिली बढ़ती चली जाती है, एक्सपेंस बढ़ते चले जाते हैं। अब वो जब यहाँ से कोशिश करते हैं, यूरोप मूव किया, मिडिल ईस्ट मूव किया, वहां से क्या होता है, करेंसी डिफरेंस की वजह से उनकी अर्निंग बढ़ गई। उन्होंने $1,000 $2,000 कमाना शुरू किया, यहाँ से इनकम डबल होगी। फिर पता लगता है जब वहां जाते हैं तो यहाँ की एजुकेशन जो है वो इतनी ज्यादा सूटेबल नहीं है उनके लिए, उधर की दोबारा से 4 साल किसी डिग्री में उन्हें इन्वॉल्व होना पड़ता है। फिर वहां पे वो डिग्री में इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे लाता वो आपने जो बात की 65 लाख लगा के या 1 करोड़ लगा के वहां जाते हैं, और उधर की दिन रात मेहनत करके एजुकेशन लेते हैं। एजुकेशन के साथ अब वो खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो जहाँ कुत्ते धुला रहे होते हैं या वेटर बन के क्या कहते हैं बर्तन धो रहे होते हैं, या पंप में जाके, मैं किसी भी काम को गलत नहीं कहूंगा, लेकिन कहने का मतलब कि वो व्हाइट कॉलर जॉब की बजाय दूसरी ऐसी जॉब जो उनकी फील्ड की जॉब्स नहीं होती, वो मैं जॉब्स कर आपको रहे एक होते और, हैं। मैं आपको और ये मैं आपकी बात बात आपकी कंप्लीट कहता कर लूं हूँ। फिर आपकी तरफ आतू बेग साहब, थोड़ा सा बस आपको प्लीज, कि वो इतनी मेहनत इतनी एफर्ट करते हैं, यानी कि डिग्री कंप्लीट करने के लिए अगर 4 साल चाहिए वहां की, तो 4 साल वो तकरीबन 18 घंटे दिन रात मेहनत करते हैं। उसके बाद जाके वो इस काबिल होते हैं कि वहां की डिग्री ले ली और हाथ पांव मार के एफर्ट करके इंटरव्यूज दे के जॉब्स ली, फिर उनका जो रेट है वो 2,000 3,000 4,000 वो बढ़ के 4 5 साल मजीद लगाते हैं, वो $10,000 तक पहुंचते। अब उन्हें ये भी नहीं समझ आ रही होती कि वो क्या करना चाह रहे हैं।
क्योंकि उनके लाइफ के गोल्स ही कुछ और होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि वो क्या करें क्या नहीं करें। तो वो जब तक वहां से पैसिव इनकम की तरफ मूव नहीं ना करते, इन्वेस्ट नहीं करते, ज्यादा लोग क्या कर लेते हैं, प्रॉपर्टी ले ली, उसमें इन्वेस्ट कर लिया और उधर से ठीक है, लेकिन वो बिजनेस में नहीं आ रहे होते, अपने आप को इस काबिल नहीं कर रहे होते कि वो एक ऐसा सेटअप लगाए जिससे लोगों को अनेबल कर सके, लोगों में बांटे। क्योंकि जब वो एक 1 बिलियन 1 ट्रिलियन बिजनेस का प्लान बनाएंगे तो उसके नीचे जैसे भी आपका प्लान है कि 10 मिलियन लोगों को आपने अनेबल करना है, शुरू में 1 मिलियन करेंगे फिर 10 मिलियन पे ले जाएंगे, उनको किस तरह से आप बेनिफिट दे सकते हैं। तो जब आपका प्लान बड़ा होगा तो आपके नीचे कितने लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, उनकी वजह से कितनी पॉजिटिव एनर्जी, कितनी फैमिलीज और कितने ज्यादा आगे जो लोग हैं जिनको आप देते चले जाएंगे। और जितना ज्यादा आप कमा रहे होंगे उतना ज्यादा आप अल्लाह की राह में देंगे, जितना ज्यादा देंगे वो बढ़ता चला जाएगा और आपके लिए सदका जारिया पाकिस्तानियों के लिए बनता चला जाएगा। जी आपने बात जी की थी पाकिस्तानियों के लिए मैसेज की। मैसेज यही है कि मैं दोबारा शॉर्ट से, बिल्कुल आपने सही एक्सप्लेन किया, मैं थोड़ा सा बात को दोबारा कंटिन्यू करता हूँ कि मैसेज यही है कि आप अपने बच्चों पे पहले, हम बताया आपने शुरू से स्टार्ट किया, एजुकेशन पे लगाते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज की अगर आप बैचलर्स देख लें, मास्टर्स देख लें, वही 1 करोड़ का है तकरीबन, ½ करोड़ का तो वही है, ½ करोड़ का MBA है, ½ करोड़ का BBA है भाई। तो तकरीबन आप अगर पूरी एजुकेशन लगा लें तो 2-3 करोड़ तो एजुकेशन पे लग जाता है। ठीक है, उसके बाद आप 1 करोड़ मजीद लगा के उनको बाहर भेजते हैं। ठीक है, तकरीबन 4 करोड़ तो यही बन जाता है। ठीक है, और फिर लेट्स सपोज वो बंदा बाहर जाता है, बच्चा बाहर जाता है, जो कि भी तकरीबन 10 लाख लोग गए हैं। ठीक है, वो जाता है बाहर, बाहर जाके वो फिर एजुकेशन करके साथ साथ वो पेटी जॉब्स कर रहा होता है। और मजे की बात, अगर वो तकरीबन वहां पे $3,000 की जॉब करता है तो उसका आधा तो टैक्स कट जाता है, पीछे बचता है उसको कितना है, $1,500। 1500, तो बहुत पाकिस्तान प्यारी में बात रहते है। हुए अगर आप $500 कमा रहे हैं तो आप उधर के 1500 से बेहतर है, क्योंकि वहां पे बिल्कुल 1500 ऐसा। कमा के आप अपनी तमाम फैमिली फ्रेंड सर्कल से, और पाकिस्तान में यहाँ पे $500 कमा के आप बादशाह हैं। ठीक है, वहां पे $1500 कमा के आप बिल्कुल फकीर हैं। ठीक है, तो बहुत ये जबरदस्त बात कर हमारे दी आपने बेग पाकिस्तानियों को साहब। समझने की जरूरत है कि यहाँ का $500 जिस बंदे की तनख्वाह 1.5 लाख हो, वो बंदा बादशाह बन के निकल रहा होता बाहर। ठीक है, तो वहां पे अगर आप अपना $2,500 कमा रहे हैं, $3,500 कमा रहे हैं, वो आधा तो आपकी टैक्स, स्टेट टैक्स काट देती है आधे से ज्यादा। ऑलमोस्ट 45% टैक्स रेट है वहां पे, 55% टैक्स रेट है, आधा आपका टैक्स कट जाता है। पीछे आपको जो बचता है उससे आपने बाकी चीजें मैनेज करनी होती हैं। ऑल्दो उनकी स्टेट ओन करती है उनकी हेल्थ और बाकी स्कूलिंग और बाकी चीजें, बट इवन देन आप बहुत, वहां पे मैंने देखा लोग अंडर मॉर्गेजेस होते हैं, अंडर लोन्स होते हैं, अंडर डेट्स होते हैं। सो पाकिस्तान में रहते हुए जो जो हम चीज इनेबल करना चाह रहे हैं, मैं अगेन उस बात पे आ रहा हूँ, ये सीरियस मैसेज है कि अगर आप पाकिस्तान में कुछ अचीव करना चाहते हैं, भेड़ चाल की तरफ ना जाएं, लोगों की बातों की तरफ ना जाएं, लेके पैसे अपने पेरेंट्स के इन्वेस्ट करके बाहर ना जाएं। आप स्किल सीखें, स्किल सीख के आप बाहर जो है ना उसको मार्केट करें, या पहले पाकिस्तान में मार्केट करें फिर बाहर मार्केट करें। इवन इफ यू आर एबल टू डू $500 पर मंथ, जो कि स्टार्टिंग बेसिक लोग हैं यहाँ पे, स्किल सीखने के बाद जो हम सिखा रहे हैं वो कमा रहे हैं, अगर वो इतना कर लें तो वो दैट इज मच बेटर देन गोइंग अब्रॉड। सो दिस बहुत इज प्यारी माय बात कर दी, क्लोजिंग बहुत मैसेज। प्यारी बात कर दी आप आप। अपनी लाइफ का पर्पस जो है वो जरूर पेन डाउन करें, अपनी लाइफ का पर्पस जरूर सीखें, समझें, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें कि खुद समझें, सोचें कि आप, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आप स्टडी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप जॉब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने बाहर जाना है तो क्यों जाना है भाई, बाहर जाने का फायदा क्या है, करना क्या है, पर्पस क्या है, वाई क्या है। उस वाई को आप पेन डाउन करेंगे, आपको खुद ही सारे आंसर मिल जाएंगे। और जो रोड मैप मैंने आपको दिया, 1 मिलियन जॉब्स अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड, वो 10 मिलियन भी अचीव करना हमारे लिए मसला नहीं होगा। हम 10 मिलियन लोगों के लिए इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह। कर देंगे, बिकॉज 3.6 मिलियन की तो ऑलमोस्ट यूएस में ही अकेले हर साल अपॉर्चुनिटीज आती हैं इस सेगमेंट को लेके, सिर्फ फ्रीलांसिंग के इस सेगमेंट को लेके, जो कि क्विक बुक्स और बुक माशाल्लाह कीपिंग है। माशाल्लाह। तो जस्ट इमेजिन कि बुक कीपिंग को लेके हम बाकी कंट्रीज के अंदर जब मूव करेंगे तो 10 मिलियन अचीवमेंट इट्स नॉट अ बिग डील। और पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह पॉपुलेशन, इंशाल्लाह बेग साहब, बहुत जबरदस्त बात कर दी आपने। जी पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ विल नहीं है, जो विल और एक डायरेक्शन मिल जाएगी, लोगों को पाथ मिल जाएगा, तो देन उनके लिए इजी हो जाएगा इसको इंशाल्लाह पाकिस्तान को टर्न अराउंड करना हमें इंशाल्लाह। जाते जाते बेग साहब बहुत अच्छी बात कर दी आपने। मैं यही कहूंगा कि आपने जो नेक्स्ट में एक वाई को एक्सप्लेन करना है और आपका जो रोड मैप है, क्या स्कोप है इसका, मजीद उसको एलेबोरेट करके कि आप किस किस तरह से 1 मंथ का कोर्स, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, और कैसे कैसे लेके चलेंगे, और उनको क्या क्या करना और किस तरह से अटैच होना, कैसे कैसे एनरोल करना है, उनको क्या क्या चीजें चाहिए उसके लिए, और प्री रिक्विजिट्स वो कैसे अटैच हो सकते हैं, वो सारी चीजें आप इंशाल्लाह ताला अपकमिंग जो पॉडकास्ट में बताइएगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। Thank you so much for inviting me here, Player, being part of this show.
थैंक यू टेक केयर। अल्लाह आपसे हाफिज। अल्लाह